स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ बंदे यहाँ मैजिक कर रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर जो मैजिक है वही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बंदा भी है जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। यहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे डेंजर में आया होता है और वो यहाँ पे इस मॉन्स्टर के साथ फाइटिंग करता है और इसे हरा देता है। जिसके बाद हम देखते कि वो बंदा क्लास में बैठा होता है और उस बंदे का नाम विलियम होता है। विलियम यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है, तभी टीचर उसको बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे एक बेसिक सा मैजिक करना है, तुम्हें यहाँ पे एक फायर मैजिक करना है। तो विलियम यहाँ पे फायर मैजिक करने का ट्राई करता है लेकिन उससे नहीं हो पाता। तो टीचर बोलते कि आखिरकार तुम कैसे बंदे हो, तुमसे यहाँ पे जो बेसिक सा मैजिक है वो नहीं हो पाता और तुम यहाँ पे एक बड़ा मैजिशियन बनना चाहते हो, है ना। तभी सभी बंदे जो होते हैं विलियम के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे टीचर बोलते कि तुम लोग शांत हो जाओ। तभी एक बंदा यहाँ पे उठता है और आग को जला देता है। टीचर बोलते कि देखो, जब तक तुम्हें यहाँ पे कहा ना जाए तुम्हें जो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बंदा बोलता कि असल में मैं तो यहाँ पे जो विलियम है उसकी हेल्प कर रहा था, वो जो यहाँ पे बिल्कुल मैजिक नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे जो मैजिक है वो जो करके दिखा दूँ। और इस बंदे का नाम सीन होता है और ये एक नोबल होता है। जिसके बाद टीचर बोलते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो और टीचर यहाँ पे विलियम को कहते हैं कि देखो, यहाँ पे जो मैजिक है वही जो है सब कुछ है इस दुनिया के अंदर। जिसके बाद विलियम क्लास से बाहर आ जाता है और ये यहाँ पे दुखी बैठा होता है। तभी यहाँ पे जो सीन होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि सही बताऊं तो तुम एक मैजिशियन नहीं बन सकते, तो आखिरकार तुम इस बात को यहाँ पे जो मान क्यों नहीं लेते और तुम हार क्यों नहीं मान लेते। अब इसी तरह जो सीन होता है वो विलियम को परेशान कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो कैडे होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि जो विलियम है वो जो तुमसे भी ज्यादा हार्ड वर्क करता है। तो यहाँ पे सीन कहता है कि देखो, हार्ड वर्क से कुछ भी नहीं होता, उसके पास जो मैजिक होना चाहिए, तभी यहाँ पे वो कुछ कर पाएगा। अगर सही में तुम एक वेल्डर बनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे मैजिक सीखना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा सपना है वो जो सच होगा। जिसके बाद विल और कैडी जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो कैडी होती है ये बोलती कि पता नहीं बच्चे यहाँ पे तुम्हें परेशान क्यों करते हैं, और यहाँ पे जो टीचर है वो भी जो तुम्हें परेशान करते हैं। तो विलियम कहता है कि टीचर ने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता और साथ ही मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की को यहाँ पे जो है और भी ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे जो कैथी होती है ये बोलती कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो यहाँ विलियम बोलता है कि मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। तभी विलियम जो है यहाँ पे शांत हो जाता है। तो कैथी बोलती क्या हुआ, तुम एकदम से शांत हो गए। तो विलियम बोलता है कि देखो, आज का जो मौसम है वो कितना ज्यादा अच्छा है। कैथी बोलती कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और यहाँ पे सबसे ताकतवर जो वेल्डोरा है वो जो टावर के ऊपर बैठ के इस सब चीजों को देख रहे होंगे। जिसके बाद हमें कुछ साल पहले की बातों को बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले जो स्काई है वो जो नहीं हुआ करता था। असल में ये जो है डार्कनेस के कब्जे में आ गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ बंदों ने मिलके जो स्काई है उसको जो लेके आ गए और डार्कनेस को हरा दिया, और उन्हीं बंदों को वेल्डोरा कहा जाता है। और यहाँ पे डार्कनेस को हराने के बाद एक जो यहाँ पे खंबा लगाया और सभी जो वेल्डोरा है वो जो उस खंबे के ऊपर ही रहते हैं। और इस दुनिया में एक वेल्डोरा बनना सही में एक सम्मान की बात होती है। तभी जो कहती होती है बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो वैना है वो जो हमें देख रही होगी। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैना और विलियम बैठे होते हैं और यहाँ पे जो वैना होती है ये बोलती है मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आसमान है वो जो बहुत अच्छा दिखता होगा उस टावर के ऊपर से, इसलिए मैं एक वेल्डोरा बनना चाहती हूँ ताकि मैं ऊपर जाके जो सनसेट है उसे जो देख पाऊँ। तो विलियम कहता है कि चलो ये काम साथ में करते हैं और ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि ये एक वेल्डोरा बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वैनी होती है उसके पास बहुत सारी पावर होती है, इसलिए उसने जल्दी ही जो वेल्डोरा किताब है वो जो यहाँ पे हासिल कर लिया और वो जो टाउन के टॉप फ्लोर पे चली गई। लेकिन विलियम के पास इतना मैजिक नहीं है, इसलिए ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पे पूरी कोशिश करेगा कि ये ऊपर जा सके। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे विलियम के टीचर बोल रहे होते कि तुम आखिरकार क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे विलियम बोलते कि प्लीज आप शांत हो जाइए। टीचर बोलते कि जो एग्जाम के रिजल्ट है वो आने वाले हैं और यहाँ पे मैं सिर्फ तुम्हें दो जो स्कोर है वही जो दे सकता हूँ, तुम्हें बाकी जो स्कोर है वो जो क्रेडिट करने पड़ेंगे, वरना तुम्हें यहाँ पे जो वेल्डोरा बनने का सपना है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम मैजिक में बिल्कुल अच्छे नहीं हो और यहाँ पे किसी भी बंदे ने तुम्हें जो बिल्कुल पॉइंट नहीं दिए हैं और तुम्हारे जो क्रेडिट्स हैं वो जो बहुत ज्यादा बेकार हैं। तो तुम बताओ आखिरकार मैं क्या करूँ। तुम्हें यहाँ पे पूरे अभी जो 10 क्रेडिट है वो जो लेने पड़ेंगे इस वीक के खत्म होने से पहले, वरना तुम यहाँ पे जो ग्रेजुएट है वो नहीं हो पाओगे। तभी यहाँ पे विलियम कहता है लेकिन इस वीक को खत्म होने में सिर्फ 2 ही दिन है, आखिरकार मैं ये कैसे करूँगा। जिसके बाद विलियम यहाँ पे जो मॉन्स्टर के बारे में ढूंढने लग जाता है ताकि वो
पॉइंट्स को जो है कलेक्ट कर सके। तभी यहाँ पे टीचर बोलते कि मुझे याद आया कि अभी जो 6th फ्लोर का डंजन है उसके अंदर यहाँ पे जो मॉन्स्टर आया है, तुम अगर उसे हरा दोगे तुम्हें 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये बोलता है ठीक है मैं उसे हरा दूंगा। लेकिन इस बात को यहाँ पे जो एशेंट होता है वो भी जो होता है सुन लेता है और ये बोलता है कि मैं पहले जाऊंगा और 6th फ्लोर पे उस मॉन्स्टर को हरा दूंगा। जिसके बाद हम विलियम को देखते हैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर को हराने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एसन और उसके दोस्त जा रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि हम किसी भी तरह विलियम को हम अपने स्कूल में नहीं रहने दे सकते क्योंकि वो मैजिक नहीं कर सकता है, इसलिए हम उसे यहाँ पे निकाल कर रहेंगे। तभी एकदम से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे इसके दोस्तों को खत्म कर देता है और वो सीधा एशन के पास आ जाता है। अब यहाँ पे एशन इसको देख के डर जाता है और इसकी चीखने की आवाज आती है। तो विलियम इसकी चीखने की आवाज को सुन लेता है और यहाँ पे आ रहा होता है इसकी हेल्प करने के लिए। यहीं पे जो एशन होता है वो लगातार अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर को मैजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। विलियम ये देख के चौंक जाता है और ये बोलता है क्या सही में मुझे जो है उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर वो बंदा खत्म हो गया तो यहाँ पे मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे यहाँ पे कोई बुली नहीं करेगा। तभी हम यहाँ पे वीना को देखते हैं जो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे अंदर एक ही बात पसंद है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, और यही विलियम को जो चश्मा है वो जो देती है। जिसके बाद यहाँ पे विलियम कहता है कि मुझे इसको बचाना पड़ेगा और ये जो उसको बचाने के लिए चला जाता है और ये मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ पे टीचर जो आ जाते हैं और ये बोलते कि असल में जो एसन है उसके दोस्त बिना बताए यहाँ पे जो चले गए हैं जो 6th फ्लोर है उस पे, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर है। तो यहाँ पे टीचर को याद आता है कि इसने विलियम को भी वहीं भेजा है। तो ये बोलता है कि तुम चिंता मतलब विलियम वहाँ पे गया वो संभाल लेगा। जिसके बाद हम विलियम को देखते हैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहा होता है और मॉन्स्टर का एक हाथ ये जो अब काट चुका होता है। यहीं पे जो टीचर हैं वो जो विलियम की फाइटिंग यहाँ पे जो देख रहे होते हैं और यहाँ पे दूसरा टीचर कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तभी विलियम के टीचर कहते हैं कि जो विलियम है वो भले ही मैजिक ना कर सके लेकिन उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, देखा जाए तो वो एक सुपर ह्यूमन है। जिसके बाद यहाँ पे विलियम जो होता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होता है और मॉन्स्टर यहाँ पे अटैक करता है और विलियम भी अटैक करता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो मर जाता है। तो विलियम ऐश से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ऐश गुस्सा हो जाता है। यहीं पे ऐश की टीचर बोलते कि देखो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा हमारा जो है लीडर नहीं बन सकता जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विल आया होता है और सभी बंदे इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये कहते हैं कि ये तो मैजिक इस्तेमाल कर सकता नहीं है। तो आखिरकार इस तरह का बंदा हमारे जो मैजिक अकेडमी है उसमें क्या कर रहा है? मैंने सुना भी नहीं था कि इस तरह का बंदा जो है एग्जिट भी करता होगा। तभी एक लड़की बोलती कि जो रेफेलिया है उसके लिए इसको जो लेके आया गया था क्योंकि ये रेफेलिया का बेस्ट फ्रेंड था और इसको जो चारे के रूप में यहाँ पे जो लिया गया है। तो बच्चे बोलते लेकिन रेफेलिया तो पहले ही वेल्डर बन चुकी है, अब तक ये हमें क्या कर रहा है, इसे तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। जिसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो यहाँ पे विल को लेके आए होते हैं हेडमास्टर के पास और यहाँ पे हेडमास्टर बोलती है तो आप इसे रखना चाहते हैं। तो हेडमास्टर एक मैजिक इस्तेमाल करती है और वो एक सोर्ड को ले आती है और सोर्ड विल को देती है और वो एक स्पेल का इस्तेमाल करती है और यहाँ विल उस स्पेल को काट देता है। तो हेडमास्टर बोलते कि ये यहाँ पे रह सकता है। प्रोफेसर बोलते कि आप सही में इसको जो यहाँ पे रहने की जो अनुमति दे रहे हैं? तो हेडमास्टर बोलते कि हाँ अब ये रह सकता है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार एक सोर्ड एक मैजिक से कैसे जीतती है। तो विल बोलते क्या मैं भी रेफेलिया के पास जा सकता हूँ? तो हेडमास्टर बोलते कि हाँ तुम जा सकते हो लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कभी भी तुम्हें हार नहीं मारनी पड़ेगी तभी तुम उसके पास जा सकते हो। तो विल बोलता है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा और यहाँ पे जो है ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखते कि क्लास यहाँ पे चल रही होती है। यहीं पे हम देखते कि वैकरर यहाँ पढ़ा रहे होते हैं और ये बोलते कि अगर तुम लोगों को टावर के ऊपर जाना है तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पे जो अपर यूनिवर्सिटी है उसमें जाना पड़ेगा और जिसके बाद ही तुम लोग जो है सबसे ऊपर जा सकते हो और वहाँ पे जो है रह सकते हो और एक वैकरर बन सकते हो और सबकी रक्षा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उससे पहले तुम्हें अपर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा जिसके 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि तुम एक यूनिक सा जो मैजिक है वो जो है क्रिएट कर दो। बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे पहला रास्ता चुनते हैं। वैसे तो तुम लोग यहाँ पे दूसरा रास्ता चुन सकते हो और दूसरा रास्ता ये है कि तुम लोग बहुत सारे जो क्रेडिट्स हैं उनको जो इकट्ठे कर लो और ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे दूसरा रास्ता चूज करते हैं और वो यहाँ पे बहुत सारे जो क्रेडिट्स होते हैं उनको जो इकट्ठे करते हैं। लेकिन सही बताओ तो तुम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरे में हो क्योंकि तुम लोग को देख के लगता नहीं कि तुम लोग ग्रेजुएट भी हो पाओगे, वैकरर बनना तो दूर की बात है। इसलिए मैं तुम सभी को दोबारा से जो लेसन है वो जो है पढ़ाने वाला हूँ, वो भी जो है सारे के सारे। ये बात सुन के जो बच्चे होते हैं वो बेचारे
रोना ही शुरू कर देते हैं। यहीं पे हम कोलेट को देखते हैं जो यहाँ बोल रही होती है कि लगता है कि प्रोफेसर जो वैगरर हैं उनकी जो क्लास है वो कुछ ज्यादा ही टफ है ना। विल बोलते कि मैंने यहाँ पे उनके जो मॉक टेस्ट है उसमें जो है बहुत ज्यादा अच्छा किया है, लेकिन फिर भी वो जो यहाँ पे दोबारा से जो सारा असाइनमेंट है वो लिखने को दे रहे हैं। वॉलेट बोलते लेकिन तुम्हारे पास तो काफी क्रेडिट्स हैं, तुम तो पास हो ही जाओगे। तो विल बोलते कि नहीं, मुझे और भी ज्यादा अच्छा जो स्कोर करना है, क्योंकि पहले ही मैं यहाँ पे जो स्पेल टेस्ट है उसमें जो फेल हो चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे राइटिंग टेस्ट में फेल हो जाता हूँ तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और बहुत अच्छे स्कोर लाऊंगा। जिसके बाद विल बोलते कि वैसे जो प्रोफेसर है वो काफी अच्छे बंदे हैं, वही जो यहाँ पे जो क्लास है वो ले रहे हैं, वरना यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो टीचर हैं वो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास लेते ही नहीं है और वो जो हमें सिर्फ परेशानी करते हैं। जिसके कैलेट और विल जा रहे होते हैं तभी हम यहाँ पे कि सैन के जो दोस्त होते हैं वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पे सैन ने जो उस मोस्टर को हराया है, इसने एक साथ 2 स्पेल का इस्तेमाल किया और यहाँ पे जो उसको खत्म कर दिया। यहीं पे सैन बोलते कि नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे विल है जिसने उस मोस्टर को हराया था। ये बात ये अपने मन में बोलता है। जिसके बाद इसको विल दिखाई देता है और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये विल का कॉलर पकड़ लेता है और ये बोलता है क्या वो किसी तरह का मजाक था। तभी हम देखते कि जो कैस्टिया होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोबारा से लड़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे सिन जो होता है इसको छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे कैस्टिलिया बोलती क्या तुम्हारे और सिन के बीच में कुछ हुआ है। तो विल बोलते कि नहीं, इतना कुछ भी नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप जो विल है उसको जो है बाहर निकाल दें। तो टीचर बोलती है कि आखिरकार मैं उससे बाहर क्यों निकाल दूं, उसने तो यहाँ पे जो सारे स्कोर है वो भी जो है काफी अच्छे किए हैं और फाइनल ईयर में पहुंच चुका है, तो उसे जो है बाहर निकालना यहाँ पे जो है नामुमकिन है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि आखिरकार उस तरह का बंदा यहाँ पे क्या कर सकता है जिसको मैजिक नहीं आता है। वैसे भी हमारी जो एकेडमी है वो मैजिशियन प्रोवाइड करती है, ना कि कोई वॉरियर, और जो बंदा मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता वो हमारी एकेडमी में नहीं रह सकता है। तो जो प्रिंसिपल होती हैं वो यहाँ पे इसकी फाइल निकालती हैं और ये बोलती कि देखो विल ने काफी ज्यादा अच्छा स्कोर किया है और हम लोग यहाँ पे सिर्फ इस वजह से इसको बाहर नहीं निकाल सकते कि ये यहाँ पे जो है मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर हम इस वजह को साइड में रखें तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है और ये ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ पे एक हीलर तो बन ही सकता है ना। तभी यहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं लेकिन ये एक हीलर नहीं बनना चाहता, ये एक वेल्डर बनना चाहता है। तो प्रिंसिपल बोलती कि यही तो दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे एक रास्ता है, तुम जो है इसका सीक्रेट जान चुके हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसका जो है टेस्ट लो। अगर ये तुम्हारे टेस्ट में पास हो जाता है तो तुम इसे यहाँ पे रख सकते हो, अगर फेल हो जाएगा तो हम लोग इसे बाहर निकाल देंगे। प्रोफेसर बोलती कि देख लीजिए मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं बरसूंगा। तो यहाँ प्रिंसिपल कहती है कोई बात नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, आप जाइए और यहाँ पे जो इसका टेस्ट लीजिए, कोई परेशानी नहीं करेगा आपको। फिर प्रिंसिपल अपने मन में बोलती कि मुझे पता है कि आप उसका जो है दबा के टेस्ट लेंगे क्योंकि आप डार्क मैजिक में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और यहाँ पे आप लगभग एक वेल्डर बन सकते थे। जिसके बाद जो कैस्टिलिया होती है वो विल का लॉकर खोल के देती है। तो विल बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता हूँ। तो कैस्टिलिया बोलती है कोई बात नहीं, और जैसे विल खोलता है लॉकर उसमें जो उसको एक तलवार दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे कैस्टिलिया बोलती कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तो विल बोलता है कि असल में मैं इस तलवार को जो क्लास है उसमें नहीं ले सकता और यहाँ पे मेरा जो रूममेट है अगर मैं एक बार रूम में गया तो वो मुझे बाहर नहीं आने देता, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ। कैस्टिलिया बोलती है लगता है कि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। तो विल बोलते कि हाँ वो मेरा अच्छा दोस्त है। जिसके बाद हम विल और कैस्टिलिया को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। विल यहाँ पे अपनी रिपोर्ट लिख रहा होता है। कैस्टिलिया बोलती है कि आखिरकार तुम लिख क्या रहे हो। तो विल बोलते कि मैं यहाँ पे ड्राफ्टमैन के बारे में लिख रहा हूँ जो दूसरी दुनिया से आए थे, जिनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने जो लड़ाई है वो छेड़ दी जो एल्फ है उनके खिलाफ। कैस्टिलिया बोलती कि तुम पहले ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है लिखते हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो विल बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है जो ड्राफ्टमैन है उनके अंदर, क्योंकि जो ड्राफ्टमैन है वो जो लड़ाई करने गए थे यहाँ पे जो मैजिशियन है उनके खिलाफ और उन्होंने जो है तलवार से लड़ाई की थी और साथ ही मैं कोई मौका नहीं छोड़ सकता यहाँ पे जो है पर क्लास में आने के लिए। जिसके बाद विल अपनी रिपोर्ट को लिख लेता है और ये बोलता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। जिसके बाद यहाँ पे कैस्टिलिया देखती है कि उसके बाल बिगड़ गए हैं और ये उसके बालों को सेट करने लग जाती है। तभी टीचर यहाँ पे आ जाते हैं। तो कैस्टिलिया बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा। टीचर बोलते कि तुम मुझे जो स्पेल होल है वहाँ पे मिलो, मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो विल होता है वो स्पेल होल में आ जाता है। टीचर बोलते कि देखो तुम जो यहाँ पे स्पेल टेस्ट में जो फेल हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें स्पेशल क्लास देना चाहता हूँ। तो विल बोलते कि आप मुझे अकेले ही स्पेशल क्लास देना चाहते हैं, है ना। टीचर बोलते कि देखो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि तुम वर्दी अपोनेंट हो कि नहीं हो, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है मेरे ऊपर एक हमला करो और यहाँ पे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत सारे हमले करूँगा।
अगर तुम मेरे ऊपर एक भी हमला कर पाए तो तुम जो है पास हो जाओगे और रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें 5 जो क्रेडिट्स है वो जो है दे दूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे मैं तुम्हें फेल कर दूंगा और तुम्हें ये एकेडमी छोड़ के जाना पड़ेगा और तुम इस टेस्ट के लिए मना भी नहीं कर सकते हो। और टीचर यहाँ पे एक बहुत तगड़ी स्पेल करने के लिए तैयार होते हैं। अब जो यहाँ पे न्यूज़पेपर डाल रहा होता है तभी एकदम से विल जो है आगे बढ़ता है और उसका पैर टकरा जाता है, जिसके कारण जो न्यूज़पेपर है वो गिर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि विल यहाँ न्यूज़पेपर में देखता है कि जो अल्फिया है उसने जो एक क्विज को डाला है, उसको जो है बहुत सारे जो जैम है वो जो है चाहिए। अब ये बात सुन के विल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये फटाफट यहाँ पे पहुँच जाता है अपने रूम के अंदर। रूम के अंदर आते ही जो विल होता है वो रीन को बोलता है कि तुम मुझे अपने जो मैजिकल टूल है वो दे दो, क्योंकि मैं यहाँ पे अल्फिया के क्विज को पूरा करने वाला हूँ। तो इसका दोस्त बोलता है लेकिन जो क्लास है उसका क्या होगा? तो विल बोलते कि नहीं, मुझे क्लास में नहीं जाना है। जिसपे इसका दोस्त बोलते हैं कि तुम सही में बहुत अच्छे रूममेट हो, और ये जो होता है अपने टूल को इसको दे देता है। फिर हम विल को देखते हैं जो डंजन के अंदर आ जाता है और ये डंजन के अंदर आते ही देखते हैं कि बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो है यहाँ पे जैम को कलेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो विल यहाँ समझ जाता है कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, इसका मतलब मेरा कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे मुझे जैम मिलेगा, इसलिए मुझे और अंदर जाना पड़ेगा। और ये और अंदर जा रहा होता है। जैसे विल अंदर आता है ये देखता है कि यहाँ पे मोस्टर जो है एक लड़की के ऊपर हमला करने वाले हैं। विल जो है वहाँ पे जाता है और उसी मोस्टर को मार देता है। ये देख के लड़की कहती है कमाल है, इसने जो है कोई मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ तलवार की हेल्प से इसने मोस्टर को मार दिया। फिर लड़की खड़ी होती है और ये बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मेरा नाम एरिना है। तो ये बोलता है कि मेरा नाम विल है। फिर एरिना और विल आगे की तरफ जा रहे होते हैं और यहीं पे जो एरिना होती है वो यहाँ पे विल को सैम्पाई बोलती है। तो विल बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे सैम्पाई क्यों बोल रही हो? तो एरिना बोलती क्योंकि आप मेरे सीनियर है इसलिए। फिर विल बोलते कि तुम्हें यहाँ पे अजीब नहीं लग रहा मैं यहाँ चलते हुए, क्योंकि मेरे पास कोई मैजिक नहीं है और तुम ऐसे बंदे के पास चल रही हो जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। एरिना बोलती कि देखो तुमने जो है मेरी जान बचाई है, अगर मैं तुम्हें इस नजर से देखूंगी तो यहाँ पे कैसे चलेगा। और सही बताऊं तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पे बिना मैजिक के भी उन मोस्टर को हरा पाए। और मेरा भी एक सपना है कि मैं यहाँ पे टावर के ऊपर जाऊँ और जो स्काई है उसको देखूं। जिसके बाद हमें विल बताता है कि असल में जो स्काई हम देखते हैं वो असली स्काई नहीं है, हमारे ऊपर एक जो बैरियर लगा हुआ है जिसके कारण डार्क जो बंदे हैं वो अंदर नहीं आ पाते। और जो वेल्डोर हैं वो जो उस बैरियर की रक्षा करते हैं, लेकिन जैसे ही बैरियर टूटेगा यहाँ पे फिर से डार्क बंदे नीचे आ जाएंगे और चारों तरफ अंधेरा आ जाएगा। सही बंदे मैजिक वेल्डर की बातों को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अपना सहयोग देना चाहते हैं जो टावर है उसको जो है खड़ा करने में। तभी विल को एक गुफा दिखाई देती है और विल बोलते कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। तभी हम देखते कि वो मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी जो विल होता है वो एरिसिया को लेके साइड में हट जाता है और ये इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एरिसिया बोलती कि तुम इससे नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर तुमने इसको टच भी किया तो यहाँ पे तुम तबाह हो जाओगे, तो आखिरकार तुम इसे लड़ोगे कैसे? इस मॉन्स्टर के ऊपर जो फिजिकल अटैक है वो काम नहीं करते। विल बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं पहले भी इस मॉन्स्टर के साथ लड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। विल मॉन्स्टर के जो हमले होते हैं उनको डॉज करके आगे बढ़ रहा होता है। एरिसिया जो होती है विल को देख रही होती है। तभी जो विल होता है वो अपने मैजिकल टूल को निकालता है और इसके ऊपर फेंक देता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसे चारों तरफ से बांधने के लिए घूमने लग जाता है। और फाइनली जो विल होता है वो मॉन्स्टर को चारों तरफ से बांध देता है, जिसके बाद विल कहता है कि इसकी जो कमजोरी है वो फायर है, और ये कहते हुए ये जो होता है आग लगा देता है रस्सी के अंदर। अब जो मॉन्स्टर है वो जो रस्सी से बंधा हुआ था, जिसके कारण जो आग है वो मॉन्स्टर तक पहुंच जाती है और यहाँ पे मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है और फाइनली मॉन्स्टर हार जाता है। और विल को यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो मिल जाता है और ये बोलता है कि हम लोग अभी चल सकते हैं। जिसके बाद हम लोग एरिसिया को देखते हैं जो टावर के ऊपर आई होती है और ये बोलती कि वो बंदा मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड बंदा है। फिर एरिसिया जो होती है वेल्डोर के पास पहुंच जाती है और ये चारों वेल्डोर को यहाँ पे विल के बारे में बताती है और ये बोलती कि उस बंदे के पास मैजिक का टैलेंट नहीं है, लेकिन वो अपने फिजिकल अटैक से सब कुछ जो संभाल लेता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप उस बच्चे को यहाँ पे जो ऊपर ले आए। वेल्डर बोलते कि देखो जिसको ऊपर आना होता है वो जो होता है अपने आप ही रास्ता ढूंढ लेता है, और अभी हम उसको ऊपर नहीं लाने वाले क्योंकि अभी जो मैजिक इवेंट है वो आने वाला है। कहने के बाद ये लोग गायब हो जाते हैं। यहीं पे हम अल्फिया को देखते हैं जिसके पास जो क्रिस्टल होता है वो पहुंच जाता है और ये बोलती है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। यहीं पे हम विल के जो क्लासमेट होते हैं उनको देख पाते हैं और ये लोग एक रोबोट से फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं रोबोट को
हराने में कामयाब हो जाते हैं। और जो टीचर होते हैं वो इनके नंबर लिख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि फाइनली जो विल होता है उसकी भारी आ जाती है और यहाँ पे ये जो होता है इसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। विल जो है इस मोस्टर के अटैक से बच रहा होता है। तभी जो बच्चे होते हैं बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, जो बंदा मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है आखिरकार वो हमारे मैजिक एकेडमी में क्या कर रहा है, हमें जैसे बाहर फेंक देना चाहिए। अब ये बातें सुनते ही विल का जो ध्यान होता है वो भटक जाता है और एकदम से मोस्टर विल के ऊपर हमला करता है। विल जो है काफी दूर गिरता है, जिसके बाद हम एक बंदे को देख पाते हैं जो यहाँ पे आइस मैजिक का बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है और तभी यहाँ पे एक फ्लावर को बनाता है और ये दो बंदों को चैलेंज करता है यहाँ वेल्डोर बनने के लिए और ये अपने फ्लावर को ऊपर फेंकता है। बंदे जो इसके फ्लावर को काट देते हैं और इसका चैलेंज जो होते हैं मान लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो यहाँ बहुत दुखी होता है। ये बोलते हैं कि मेरे पास बहुत ही कम पॉइंट है, मैं इससे तो ग्रेजुएट भी नहीं हो पाऊंगा। तभी जूलियस जो है यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि लूजर अपने पैर को हटाओ। तो यहाँ पे विल बोलते कि मुझे माफ करना और अपने पैर को हटा लेता है। तभी यहाँ पे जो जूलियट के फ्रेंड होते हैं ये बोलते कि जो ग्रेट मैजिक फेस्टिवल है वो दोबारा आ रहा है। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो यहाँ विल को बोलती क्या तुम ग्रेट जो मैजिक फेस्टिवल है उसमें हिस्सा लेने वाले हो। तो विल बोलते कि नहीं, मैं उसमें हिस्सा नहीं लेने वाला क्योंकि उसमें बहुत जो तगड़े मैजिशियन होते हैं वो आते हैं। फिर हमें इस फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है। असल में इस फेस्टिवल के अंदर बहुत सारे मैजिकल इवेंट होते हैं और यहाँ पे जो भी इसके अंदर जीतता है उसे जो है टावर के अंदर बुलाया जाता है। जिसके बाद टीना बोलती कि देखो अगर अभी तुमने इसमें हिस्सा लिया तो तुम जो है यहाँ पे टावर के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे जो पॉइंट है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें यहाँ पे जो 4 एलिमेंट के बॉस है उनसे जो है तुम्हें अपने आप को अप्रूव करवाना है। अगर उनमें से एक बंदे ने भी तुम्हें पसंद कर लिया तो यहाँ पे तुम्हारा काम बन गया, तुम टावर के अंदर जा सकते हो। फिर विल बोलते हैं कि आखिरकार वो लोग मुझे पसंद क्यों करेंगे, मेरे पास तो बिल्कुल ही मैजिक नहीं है और वैसे भी तुम पिछली बार को भूल गए हो क्या, जब मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने गया था सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा हेट दिया था और मैं बड़ी मुश्किल से उस सदमे से बाहर आ सका हूँ। जिसके बाद टीना कहते ठीक है मैं समझ गई हूँ। फिर हम देखते कि जो बंदे होते हैं वो मैजिक फेस्टिवल की यहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो लॉकर के सामने खड़ी होती है। तभी इसको पता चलता है कि यहाँ पे कोई बैरियर है और ये जो होती है अपने मैजिक से बैरियर को तोड़ देती है। जिसके बाद टीना और विल अंदर आ जाते हैं और जैसे ये लोग अंदर आते हैं इनको दिखता है कि यहाँ पे गैमलिंग चल रही है कि कौन वेल्डोर बनेगा। टीना ये सब देख के बोलती कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मैं यहाँ मानती हूँ कि जो टीचर है वो लॉकर के पास नहीं आते, लेकिन फिर भी इन लोगों को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो सियोन होता है वो विल को देख लेता है और ये पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी टीना बीच में आ जाती है और ये बोलती कि देखो हमें ये डोर गलती से मिल गया है, अगर तुमने यहाँ पे विल को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर जो सियोन होता है वो यहाँ विल को कुछ नहीं बोलता और चुपचाप से चला जाता है। फिर हम देखते कि रात को विल होटल के अंदर काम कर रहा होता है एक वेटर का और यहाँ पे ये सभी को ऑर्डर सर्व कर रहा होता है और इसका दोस्त साथ में इसके काम कर रहा होता है। और विल अपने दोस्त को बोलते कि मुझे माफ करना रोजर्ट, मैंने यहाँ पे तुम्हें इस तरह की जो हेल्प है वो करने को बोला। तो रोजर्ट बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे मुझे काफी मजा आ रहा है। फिर रोजर्ट बोलते हैं कि यहाँ पे ये ड्राफ्ट तुम्हें इतने अच्छे पैसे देते नहीं है तो क्यों ना हम लोग प्रोफेसर से बात करें और तुम्हें यहाँ पे कोई और काम दिला दें। विल बोलते कि मैं प्रोफेसर को परेशान नहीं करना चाहता और वैसे भी ये जगह मुझे पसंद है। यहाँ पे जो ड्राफ्ट है वो जो है काफी अच्छे हैं और उनका दिल भी साफ है, जिसकी वजह से मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे जूलियट आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें यही जगह मिली थी मुझे लाने के लिए। दूसरा बंदा बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा, कोई और जगह खुली नहीं थी। तभी जूलियट विल को देख लेता है और ये बोलता है कि अच्छा ये लूजर यहाँ काम करता है, वैसे भी इसके पास मैजिक नहीं है तो यहाँ पे ये जगह इसके लिए सही है। तभी एक ड्राफ्ट में इसको गुस्से से देख रहा होता है, जिस पे यहाँ पे जूलियट कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या हुआ तुम यहाँ पे जानते नहीं कि तुम दूसरी दुनिया से यहाँ पे आए हो और तुम लोग यहाँ पे मुझे जो इस तरह से घूर रहे हो, मैं तुम्हें फिर से भगा सकता हूँ दोबारा। जिसके बाद ये खाना खाने के लिए बैठता है। विल का दोस्त इसको खाना दे के जाता है, ये बोलता है कि खाना तो बेकार है। अब ये सुन के विल को गुस्सा आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने खाने को बेकार कैसे कहा, तुम जानते भी कि आखिरकार ये खाना बनता कैसे है। ये लोग यहाँ पे इतनी मेहनत करके जो खेती है वो करते हैं और उसके बाद ये खाना बनता है। जिसे सुन के जूलियट कहता है कि लगता है कि एक लूजर को दूसरे लूजर के लिए गुस्सा आ रहा है और ये खाने को विल के ऊपर फेंक देता है और विल जो है यहाँ पे इसके 2 साथियों को उठा के नीचे पटक देता है। तभी यहाँ जूलियट गुस्सा हो जाता है और ये पूरी जगह को आइस में बदल देता है और यहाँ पे ये इसको पकड़ लेता है। जिसके बाद जो जूलियट होता है वो विल को टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन टॉर्चर करने के बाद भी ये कहता है कि मजा नहीं आ रहा। जिसके बाद ये कहता है कि देखो अब तुम यहाँ पे मैजिकल फेस्टिवल के अंदर हिस्सा लेने वाले हो, अगर मैं जीता तो मैं यहाँ पे
तुम्हें जो है बाहर निकाल दूंगा एकेडमी से। विल बोलता है ठीक है, अगर मैं जीता तुम इन सभी से माफी मांगोगे। तो जूलियट बोलता है ठीक है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका ये कमेंट मुझे बहुत ज्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग 40 कमेंट कर देते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। तो प्लीज 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विल और टीना यहाँ पे रेडी हो रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ पे एक मुकाबला दिखाया जाता है जहाँ पे 3 टीमें आ चुकी होती हैं। जिसके बाद यहाँ पे बम फोड़ा जाता है और बताया जाता है कि यहाँ पे ग्रेट मैजिक फेस्टिवल में आप सभी का जो है स्वागत है। अभी जो हमारा मैच है वो जो स्टार्ट होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि सभी बंदे झाड़ू पे उड़ना शुरू कर देते हैं और इन सभी को जो होती है यहाँ पे उड़ने वाली बॉल पकड़नी होती है। आप लोगों ने इस सीन को हैरी पॉटर की मूवी में देखा होगा। ये बिल्कुल उसी तरह का गेम है और जिसके यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे जो टावर वाले बंदे हैं वो जो इनके अंदर से ही चूज किए जाएंगे और यहाँ पे टावर के मेंबर पहले आ चुके हैं। वो जो सही बंदों को नोटिस कर रहे हैं ताकि वो बंदों को यहाँ पे चुन सके। यहीं पे जो ओल्ड लेडी होती है बोलती कि वैसे टावर के जो बंदे हैं वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। साइड में लड़की जो खड़ी होती है ये बोलती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो मैजिशियन हैं वो भी जो उनको लेने आए हैं जो बंदे टैलेंटेड है, इसलिए यहाँ पे हमें जो जल्दी करनी पड़ेगी वरना कोई और बंदा उनको जो ले जाएगा। और फिर हम देखते कि जो लियाना होती है वो जो होती है मैच को जीत जाती है। तभी जो एरिस होती है वो जा रही होती है। तो प्रिंसिपल बोलती है क्या तुम अभी जा रही हो? तो एरिस बोलती कि हाँ, क्योंकि मुझे किसी बंदे को चीयर करना है। फिर नेक्स्ट सीन हम सियोन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मुझे क्राउन अटैक में जो है पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो टीना है वो मुझसे जो हेल्प मांगने के लिए आई थी और फाइनली उसको पता चल चुका है कि यहाँ पे मैं ही जो हूँ काबिल हूँ। उसने रे और मुझ में से यहाँ मुझे चुना है। उसे समझ आ गया कि मैं ही उसके काबिल हूँ। जैसे ये जाता है ये देखते कि रे मैच के लिए तैयार हो रहा है और यहाँ पे ये बोलते कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसपे टीना शियोन को बोलती कि तुम्हें याद नहीं क्या मैं तुम्हें यहाँ पे पूछा था क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगे? समझे? असल में हमारी जो टीम है उसको जो 21,000 पॉइंट चाहिए थे इस मैच में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन हम लोग इस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। विल बोलते कि मुझे माफ करना, तुम्हें जो इन सब चीजों में पढ़ना पड़ा। जिसपे यहाँ पे शियोन काफी गुस्सा हो रहा होता है और ये बोलते कि मैं इसके साथ बिल्कुल भी जो है काम नहीं करने वाला, ये जो है बिल्कुल भी टैलेंटेड बंदा नहीं है। तभी सियोन विल से पूछता है कि आखिरकार तुम इतने बड़े मैच में हिस्सा क्यों ले रहे हो? तभी हम देखते कि विल जूल को देखता है जो सियोन के साइड में से निकलता है। यहीं पे जो सियोन होता है वो नोटिस करता है कि ये इसको जो है नहीं देख रहा और समझ जाता है कि यहाँ पे जो विल है इसको जो है इग्नोर कर रहा है और यहाँ पे इसको एक गलतफहमी हो जाती है जिस कारण ये और भी गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि इसने मुझे इग्नोर करने की कोशिश कैसे करी। लेकिन टीना जो है जूल को देख लेती है और टीना विल से पूछती क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? तो यहाँ पे जूल जो है कुछ भी नहीं बोलता है। फिर हम देखते कि ये लोग अब जो होते मैच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पे जो माइक होता है ये बोल रहा होता है कि तुम सभी जो है तैयार हो जाओ, यहाँ पे हमारा जो फेस्टिवल है वो जो स्टार्ट होने वाला है और हमारे साथ यहाँ पे जो डार्क प्रोफेसर है वो भी जो बैठे हुए हैं। सही बंदे इनसे जो नफरत करते हैं, लेकिन कोई बंदा ये बात इनके मुंह पे नहीं बोल पाता है, लेकिन मैं यहाँ पे इनके मुंह पे ये बात बोल पा रहा हूँ। जिसके बाद माइक बोलता है कि आखिरकार ये किसका आइडिया था कि मैं इनके साथ काम करूंगा। यहीं पे जो प्रोफेसर होते हैं ये बोलते कि माइक अगली क्लास के लिए तुम अपने कॉर्फिन को तैयार कर लेना। यहीं पे जो माइक होता है वो तो रोना शुरू कर देता है। फिर माइक बोलता है कि आप सभी जो है तैयार हो जाइए, यहाँ पे जो क्राउन अटैक है वो जो स्टार्ट होने वाला है। और ये एल्फ को बोलते है कि आप लोग अपना मैजिक कीजिए। जो एल्फ होती हैं वो अपने मैजिक को स्टार्ट करती हैं और यहाँ पे जो मैजिक सर्कल है उसको जो बना देती हैं। मैजिक सर्कल के अंदर चारों जो एलिमेंट होते हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे कि फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, ग्रास एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। माइक बोलते कि आप सभी को चारों जो एलिमेंट है उनके जो फील्ड देखने को मिलेंगे और जो प्लेयर है वो बाहर से स्टार्ट करेंगे मैच को और यहाँ पे उनको जो है इस कैसल के अंदर आना है। जो भी टीम ग्राउंड के अंदर पहले आएगी और यहाँ पे इस ग्राउंड को छुएगी वो टीम जो है जीत जाएगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं रहने वाला। आप सभी को
यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रैप है उनसे जो गुजरना होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ट्रैप से ना गुजर के यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं उनका जो रास्ता है उसको भी जो है ब्लॉक कर सकते हो और यहाँ पे बाद में जो आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अब बैटल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको टीम के बारे में बता दूं। यहाँ पे जून है वो जो है यहाँ पे हिस्सा ले रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि जो विल है वो हिस्सा ले रहा है जिसके पास कोई मैजिक नहीं है। अब सभी बंदे यहाँ पे कह रहे होते कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पे हिस्सा क्यों ले रहा है, ये तो हमारी एकेडमी के लिए एक कचरा है, इसे जो है बाहर निकाल दो। तभी हम देखते कि जो प्रोफेसर होते हैं उनको पता चलता है कि विल हिस्सा ले रहा है। तो प्रोफेसर बोलते कि नहीं, तुम्हें जो इनमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तब विल बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं आज हिस्सा लूंगा और जीतूंगा भी। अब इनकी जो बैटल होती है वो स्टार्ट हो जाती है। सभी बंदे आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी इनके सामने बहुत सारे जो गोलम होते हैं वो आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि विल रुकता नहीं और वो लगातार आगे बढ़ रहा होता है। यही माइक बोल रहा होता है कि लगता है कि विल मरने वाला है क्योंकि वो बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। तभी विल के क्लासमेट बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे विल तो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने टेस्ट के अंदर जो गोलम है उसके ऊपर एक भी खरोच नहीं डाला था। तभी हम देखते कि टीना अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और ये अपना मैजिक विल की तरफ फेंकती है। विल जो है उसे अपने हाथों में लेता है मैजिक को और एकदम से हमला करता है और एक ही बार में सारे गोलम मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तभी माइक बोलते कि ये तो कमाल हो गया, यहाँ पे विल ने जो है कमाल ही कर दिया। मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने एक ही बार में पूरे गोलम मॉन्स्टरों को हरा दिया। यहीं पे हम सिन को देखते हैं जो यहाँ कह रहा होता है कि जब विल ने मुझे बचाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, जिसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी जब तक मेरी जान ना निकल गई हो। फिर हम देखते कि विल और उसकी टीम बिना रुके आगे जो है बढ़ रही होती है और यहाँ पे हम देखते कि इनके पास एक और खतरा आता है, लेकिन जो विल होता है वो इन खतरों को यहाँ पे निपटाते हुए जो होता है आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते कि टीना बहुत सारे तलवारों को समन कर देती है। विल जो है तलवार को उठाता है और सीधा उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और ये करके जो मॉन्स्टर होते हैं उनको जो है तबाह कर देता है। लेकिन तभी हम कुछ बदमाश बच्चों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जो विल है वो कुछ नहीं कर रहा, अगर टीना का मैजिक ना होता तो वो यहाँ पे खत्म हो जाता। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे होते कि जो विल है वो बहुत ज्यादा कमाल का बंदा है, उसने यहाँ पे बिना मैजिक होने के बावजूद भी यहाँ पे जो ट्रैप है उनको अच्छे से खत्म कर दिया। माइक बोलते कि विल की जो टीम है वो लगातार आगे बढ़ रही है, वो बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। जिसपे प्रोफेसर कहते हैं कि असल में विल जो है यहाँ पे पूरे टाइम डंजन के अंदर रहता है, इसलिए यहाँ पे जो डंजन का एक्सपीरियंस है वो जो है काम आ रहा है। यहीं पे हम जूल को देखते हैं जिसके साथ ही कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जो विल है उसकी टीम जो आगे निकल रही है, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जून बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और तुम लोग यहीं पे रहो। नेक्स्ट सीन में हम विल को देख पाते हैं जो यहाँ पहुँच चुका होता है जंगल के अंदर। तभी यहाँ पे इसके ऊपर जो हमला होता है, लेकिन विल हमलों का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज कर देता है, जिसके बाद हमले आपस में टकराते हैं और तबाह हो जाते हैं। माइक बोलते कि ये हमले हमारे प्रोफेसर ने लगाए थे, लेकिन यहाँ विल ने इनको बड़े आराम से खत्म कर दिया। प्रोफेसर अब कुछ कहना है? तो प्रोफेसर बोलते कि कल हम क्लास में मिलेंगे। यहीं पे विल सोच रहा होता है कि अगर मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मैं यहाँ पे जो जून है उससे जो आगे मिल सकता हूँ एक जगह पे जहाँ पे जंगल है, मैं वहीं पे उससे निपटूंगा। लेकिन तभी हम देखते कि जून हमला करता है, लेकिन जो हमला होता है ये विल के कपड़ों पे लगता है और यहाँ विल को कुछ भी नहीं होता है। विल जून को देख के काफी शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि ये अकेले नहीं आया होगा, इसके जो साथी है वो आसपास ही होंगे और ये साथियों को देख रहा होता है। उससे पहले जो होता है जून यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये आइस मैजिक से सीधा विल के ऊपर हमला करता है। तभी सीन जो होता है फायर मैजिक का हमला करता है और हम देखते कि जो हमला होता है वो विल को भी लगता है और यहाँ पे जून को भी लगता है। फिर सीन जून को बोलते कि तुम विल को मेरे ऊपर छोड़ दो, तो यहाँ पे जून कहता है ठीक है। यहीं पे टीना सोच रही होती कि आखिरकार जो सीन है वो किसको मारना चाहता था। तभी समझ जाती कि ये जो है यहाँ पे विल को मारना चाहता है और यहाँ पे टीना सीन को मना करती है। तभी सीन बोलते कि मैंने बहुत तुम्हारे अकॉर्डिंग खेल लिया, अब जो गेम है वो मेरे हाथ में है, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला। विल जो है मुझसे अब लड़ाई करेगा। यही विल बोलते कि ये सही समय नहीं है यहाँ पे जो है लड़ाई करने का, आखिरकार तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी क्यों है। सीन बोलते कि मुझे तुमसे लड़ाई करने के लिए कोई वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे टीना इसको रोकने आ रही होती है, लेकिन जो जून होता है वो आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसे रोक देता बाहर ही। अब ये दोनों ही जो होते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। विल को देखते हैं जिसको सभी लोग परेशान कर रहे होते हैं। यहीं पे सीन बोलते कि इसको सभी लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं चाहता था कि इसका जो पेन है वो जो है कम हो जाए। तभी हम सीन को देखते हैं जो विल के पीछे पोस्टर लगा होता है वो उस पे फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसको जो है जला देता है। लेकिन यहाँ पे जब सीन विल को रोकता है तो विल को लगता है कि ये इसको परेशान करने आया है, इसलिए यहाँ पे विल बोलते कि तुम मुझसे दूर हट जाओ। सीन बोलते कि वो बंदा कभी जो है मुझे नहीं देखता, बाकी सब चीजों
को वो देखता है। फिर यहीं पे हम विल को देख पाते हैं जो सिन के अटैक से बच रहा होता है। यहाँ पे सिन बोलते कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, जल्दी करो, मुझसे फाइटिंग करो। लेकिन विल बिल्कुल भी इससे फाइटिंग नहीं करता, वो लगातार इसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। सिन बोलते कि तुम एनिमल की तरह इधर उधर क्यों भाग रहे हो, तुम जो जल्दी से मुझसे जो है फाइटिंग करो। तो विल बोलता है नहीं, मैं तुमसे फाइटिंग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डेमियन और जो बाकी बंदे हैं उनसे जो है प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं अभी तुमसे फाइटिंग नहीं कर सकता। फिर सिन बोलता है कि अगर तुम मुझसे फाइटिंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा। यहीं पे सही बंदे इनको जो है देख रहे होते हैं। तभी माइक बोलते हैं कि जो 6th ग्रुप था वो जो है बहुत ज्यादा आगे चल रहा था, लेकिन एकदम से विल और सिन की यहाँ पे जो है फाइटिंग हो गई, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा ही पीछे हो चुके हैं। तो टीचर आपका जो इसमें क्या कहना है? तो टीचर बोलते कि यहाँ पे मुझे नहीं पता कि क्या कारण है कि ये लोग फाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग इनको जो फाइटिंग नहीं करना चाहिए, इनको जीतने पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हम विल के रूममेट को देखते हैं जो यहाँ कह रहा होता कि आखिरकार सिन को हुआ क्या है, वो कभी भी यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर फाइटिंग नहीं करता। मैं विल को लेके काफी चिंता कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी देखना कि आखिरकार आगे क्या होता है। तभी एरिस यहाँ पे आ जाती है तो विल का रूममेट बोलते कि तुम तो एरिस हो ना? तो ये बोलती कि हाँ मैं एरिस हूँ और मैं यहाँ और मैं तुमसे सीनियर हूँ और मैं एक ऐसी सीनियर हूँ जो यहाँ पे सभी से जो है बातचीत कर लेती है। फिर एरिस रिक से बोलती कि वैसे मैं तुम्हारे साइड में बैठ सकती हूँ। तो रिक बोलते कि हाँ तुम मेरे साइड में बैठ सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद जो एरिस होती है वो आके बैठ जाती है और वो विल को चीयर करने लग जाती है। तभी रिक बोलते कि मैं सोचा भी नहीं था कि तुम विल को सपोर्ट करोगी, मुझे लगा कि तुम भीड़ में रहने वाली लड़की हो जो यहाँ पे ज्यादातर किसी से नहीं बोलती हो। जिसपे एरिस बोलती कि असल में मुझे जो किसी ने विल के बारे में बताया था और जब मैंने पहली बार विल के बारे में सुना था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था ये, लेकिन अभी जो चीजें हैं वो जो है बिल्कुल बदल गई हैं। रिक बोलते हैं कि जो विल है वो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है और यहाँ पे जो सिन है वो भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो टीना है वो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर हम टीना को देखते हैं जो यहाँ पे जूली से बच के भाग रही होती है और यहाँ पे ये बोलती कि मुझे जल्दी करना पड़ेगा, उन दोनों को जो है रोकना पड़ेगा। तभी जूली जो होता है इसके ऊपर हमला करता है और ये बोलता है कि अगर तुम इसी तरह भागती रहोगी तो तुम यहाँ पे 8 प्रिंसेस का जो टाइटल है वो जो नहीं ले पाओगी। फिर टीना गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि अगर तुमने मुझे अगली बार इस नाम से बुलाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पे जून इसके ऊपर हमला करता है और ये जो है पीछे आ जाती है और टीना फिर जून के ट्रैप में फंस जाती है और एक जगह पे गायब हो जाती है। तभी पूरे स्क्रीन पे जून जो है यहाँ पे छाया होता है। फिर माइक बोलते कि यहाँ पे कितने सारे जून हो गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हम देखते कि यहाँ पे जून एल्फ वाले जगह पे आ जाता है। तभी जो एल्फ होता है वो जून को देख के बोलता है कि तुमने जैसा प्रॉमिस किया था वैसे तुम यहाँ पे आ गए। जून बोलते कि मैं तुम्हें कहा था कि मैंने वॉर को जो डिक्लेयर कर दिया है और ये मैजिक मेरा सीक्रेट वेपन है। जिसके बाद एल्फ बोलता है कि ठीक है तुम मुझे रिटर्न गिफ्ट देने का यहाँ पे मौका दो और ये जो मैजिक करता है और यहाँ पे जून गायब हो जाता है। जून के गायब होने के बाद एक क्रिस्टल रह जाता है। तभी जो करीना होती है ये बोलती कि मैं सोचा भी नहीं था कि जो जून है वो इस तरह की हरकतें करेगा, अगर आप नहीं होते तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाती। एल्फ अपने मन में सोच रहा होता कि जो जून है वही जो इस तरह की जो कंडीशन है वो जो खड़ी कर सकता है। फिर हम माइक को देखते हैं जो बोलते हैं कि जो जून है वो हर जगह आ गया था, लेकिन एकदम से जो 12th स्क्वाड है उन्होंने जो है जून को भगा दिया है और वैसे भी हम लोग 12th स्क्वाड से इससे ज्यादा कम की उम्मीद कर भी नहीं सकते थे। फिर हम यहाँ पे 2 लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एल्फ जो होती है उसका नाम फेमेसिया होता है और यहाँ फेमेसिया बोलती कि तुमने देखा मेरे जो यहाँ पे रिश्तेदार हैं वो जो लीफिया बोलती कि हाँ वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब जो घर चलना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे अब जो इस क्राउड को और ज्यादा सह नहीं सकती हूँ और हमें जो लेडी एलिना है उनको जो ये रिपोर्ट देनी होगी। यहीं पे हम बंदों को देख पाते हैं जो कह रहे होते कि जो 6th स्क्वाड थी वो बहुत ज़्यादा पास थी, लेकिन एकदम से सिन ने जो ये हरकतें कर दी जिसके कारण यहाँ पे जो है ये लोग पीछे हो गए। लेकिन फिर भी मैं उसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, वो यहाँ पे चाहता है कि जो विल है वो ना जीते, लेकिन उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि वो विल को स्कूल से बाहर निकालना चाहता है। फिर दूसरा बंदा बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पे सिन चाहता है कि वो स्कूल से बाहर निकल जाए और जो विल है वो जो बिल्कुल भी आगे ना जा पाए। यहीं पे हम सिन और विल को देख पाते हैं। यहाँ पे जो सिन होता है वो एकदम से अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और वो एक यहाँ पे जो अपना गार्डियन होता है उसे जो है बुला देता है और ये बोलता है कि जल्दी जाओ और उसके ऊपर जो हमला करो। फिर हम देखते कि गार्डियन विल के ऊपर हमला करता है, लेकिन विल उसका पंख काट देता है। लेकिन गार्डियन जो होता है एकदम से अपने पंख को रीजनरेट कर लेता है और यहाँ पे हमला करने के लिए आ जाता है। विल कहता है कि मैं समझ गया, अगर मैं उसका कोड डिस्ट्रॉय कर दूं तभी मैं उसको रोक पाऊंगा। तभी माइक बोलते कि यहाँ पे जो सिन है उसने बहुत कमाल का मैजिक इस्तेमाल किया और साथ ही उसने अपना जो गार्डियन है उसे भी जो है समन कर लिया और साथ ही वो फायर मैजिक को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। तभी हम 2 बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे इनके बारे में लिख रहे होते हैं और उस सिन को देख के कहते हैं कि अभी इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, लेकिन तब भी ये जो बहुत ज्यादा
जो हायर मैजिक है वो जो है कर पा रहा है। मुझे लगता है कि जो ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल है वो जो बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। अब हम लोग अभी चल सकते हैं और यहाँ पे जो क्लिफ है उसे जो रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि इस बार की जो फसल है वो जो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। यहीं पे विल बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम मुझसे फाइटिंग क्यों करना चाहते हो। मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुमसे जो है फाइटिंग करने का। तभी सीन बोलते कि मैं तुमको इतना परेशान किया और तुमको जो बहुत ज्यादा बुली किया, लेकिन फिर भी तुम मुझसे फाइटिंग नहीं करना चाहते। क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज नहीं है? क्या तुम्हें गिल्टी फील नहीं होता? तो विल बोलते कि मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जून से जो है फाइटिंग करनी है। सीन बोलते कि तुमने फिर से वही किया, तुम यहाँ पे मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते। मैं यहाँ पे देखता हूँ, तुम सभी चीजों को देखते हो लेकिन तुम मुझे नहीं देखते हो। अगर अभी तुम मुझसे फाइटिंग नहीं करते तो मैं तुम्हें जला दूंगा। विल कहते कि मैंने कभी सीन से बात इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये मुझसे बात करेगा, लेकिन ये सही में मुझसे जो है बात करना चाहता था। तो ये अगर चाहता है कि मैं इसकी आंखों में देखूं तो मैं देखूंगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे जो है चैलेंज करता हूँ सभी चीजों के लिए। फिर शिन बोलते कि फाइनली तुमने जो है मेरी आंखों में देख लिया, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ये अपने गार्डियन को यहाँ पे फिर से समन करता है और वो जो होता है सिन के पीछे लगा देता है, लेकिन सिन जो होता है इसके गार्डियन से बिल्कुल जो है बीच में से निकल जाता है और वो विल के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। अभी दोनों एक दूसरे पे हमला करने वाले होते हैं, उससे पहले टीना जाती है और इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर देती है। तभी यहाँ विल बोलता है कि वैसे जो जून है वो कहाँ पे गया? तो टीना बोलती है कि मैं उसे हराने वाली थी लेकिन एकदम से उसने मेरे ऊपर मैजिक किया और एकदम से मुझे गायब कर दिया। सीन बोलते क्या तुम अपने आप को देख रही हो? तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नोवल नहीं लग रही हो, तुम बहुत ज्यादा अजीब लग रही हो। यहाँ पे टीना बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम ही ने जो है फाइटिंग स्टार्ट कर दी थी। जो विल था उसके पास कितना अच्छा मौका था कि वो यहाँ पे टावर पे जो है जा सकता था, लेकिन तुमने यहाँ पे सब कुछ जो है गड़बड़ कर दिया। तो विल आता है और इसको जो अपना जैकेट पहनाता है और ये बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। विल शिन को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अगली बार हम ठीक से फाइटिंग करेंगे और ये चला जाता है। तभी हम देखते कि जून यहाँ पे आ जाता है। माइक बोलता है कि अब कोई भी जून को जो है नहीं रोक सकता है क्योंकि ये लोग फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे। अब ये लोग जो है ताज को लेने वाले हैं। तभी हम देखते कि सीन एकदम से जो है कूद के आ जाता है इनके पीछे और बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ जून। सभी लोग विल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब तो देखते हैं जो यहाँ पे टूर्नामेंट को देख रही होती है और यहाँ पे सो रही होती है। तभी एक लेडी यहाँ पे आती है और ये बोलती है कि आप एक मैजिक बैंड्रिया है तो कम से कम आप उनकी तरह एक्ट तो कीजिए। आप हमेशा जो है सोती रहती हैं और जो टूर्नामेंट है उससे जो है देखती रहती हैं। जिसपे अल्फिरिया बोलती कि ठीक है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जिसपे मेड कहती कि मैं चाहती हूँ कि आप जो रिपोर्ट है उसके ऊपर जो है नजर डालें। इस बार की जो फसलें हैं वो जो है बहुत अच्छी हुई हैं और ये जो है रिकमेंड लिस्ट है हमारे जो बंदे हैं उनकी तरफ से। ये सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इनमें से एक स्टूडेंट जो आइस मैजिक है उसमें तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद जो मेड होती है वो यहाँ लिस्ट को दे देती है। लिस्ट का पहला नाम जून का होता है और यहाँ पे मेड बोलती है कि ये बंदा आइस मैजिक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और इस बार जो मैजिक फेस्टिवल है उसके अंदर इसकी जो है बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना इसे उत्तराधिकारी बना लीजिए क्योंकि ये बंदा आइस मैजिक में बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि ये आपका बहुत अच्छा जो उत्तराधिकारी है वो जो है बन सकता है। हम देखते हैं कि माइक बोल रहा होता है कि अभी जो क्राउन अटैक है वो जो है खत्म होने वाला था, लेकिन एकदम से विल के आने की वजह से यहाँ पे जून को एक नया चैलेंज मिल गया है। अब देखना ये है कि विल इन तीनों के खिलाफ जीत पाता है कि नहीं जीत पाता। तभी जो जून होता है ये बोलता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पे आ गए क्योंकि मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से जीतना, क्योंकि अगर तुम मैच को इस तरह से हार जाते तो मुझे मजा कैसे आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सबके सामने तुम्हें जो हराऊं ताकि तुम्हें बहुत ज्यादा अपने ऊपर शर्म आए। तभी विल बोलते कि मेरा भी कोई प्लान नहीं है हारने का क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे सही बंदों से जो है माफी मंगवाने वाला हूँ। जिसपे जून बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है और ये एकदम से हमला कर देता है और यहाँ पे चारों तरफ जो धुआं होता है वो जो होता है फैल जाता है और धुएं का फायदा उठा के जून लगातार विल के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन विल कैसे न कैसे करके उसके हमलों से बच जाता है और विल बोलता है कि अगर मैं उसके हमलों को देख नहीं पाऊंगा तो आखिरकार मैं उसके हमलों को रोकूंगा कैसे। फिर विल कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और ये आसमान में कूदता है और इसे समझ आ जाता है कि वो तीनों कहाँ पे है और ये बोलता है कि अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और ये हमला करता है वहाँ पे। और विल को यहाँ पे जून जो है दिखाई देता है, लेकिन एकदम से साइड से एक और अटैक आ जाता है जो विल को लग जाता है। तब विल कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी जून बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, हम तीनों तो अभी तक हिले भी नहीं और तुम यहाँ पे हम तक पहुंच भी नहीं पाए। तभी हम
देखते हैं कि जून के बहुत सारे क्लोन यहाँ पे आ चुके होते हैं, जिसके बाद जून अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो विल होता है उसे जो है पकड़ लेता है। तभी जो प्रोफेसर होते हैं कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये आइस मैजिक उन 12 मैजिक में से एक है जिसे यहाँ पे एल्फिरिया ने बनाया था और कोई भी इस मैजिक को इतनी जल्दी नहीं सीख सकता है। अब ये देख के जून का जो दोस्त होता है वो भी चौंक जाता है और ये कहता है कि ये मैजिक तो एल्फिरिया के बनाए हुए मैजिक में से एक है। विल बोलता है कि आखिरकार तुम इस मैजिक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जिस पे जून बोलता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ बाकी बंदों से और मैंने एल्फिरिया के जो सारे स्पेल है उन सभी को जो है सीख लिया है और ये तो उनमें से सिर्फ एक ही है। अब तुम समझ गए होगे कि मैं यहाँ पे एल्फिरिया की जो जगह है वो जो है ले सकता हूँ। अब ये सुनते ही विल को बहुत गुस्सा आता है और ये जून को मारने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे जून अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये कहता है कि मैं अपने क्लोन को जैसे चाहूँ वैसे मूव कर सकता हूँ और साथ में मेरे जो अटैक है उनको भी। जून के दोस्त बोलते कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम यहाँ पे हार मान लो, और जिसके बाद हम जून को देखते हैं जो विल को पिंजरे में कैद कर देता है। विल सोचता है कि इसने अपने क्लोन को एक साथ करके यहाँ पे जो है केज बना दिया है। यही जून बोलता है कि तुम एक जंगली जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो और तुम्हें मैंने अब जो पिंजरे में डाल दिया है। फिर जून जो है विल के ऊपर आइस मैजिक से हमला करता है और उसे जो है दबा देता है, जिसके बाद ये कहता है कि तुम सभी ने देख लिया कि मैं एल्फिरिया की जो जगह है वो जो है ले सकता हूँ। तभी एलिस सोच रही होती कि जून ने जानबूझ के यहाँ पे विल से जो है पंगा लिया ताकि वो यहाँ पे दिखाए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है विल का इस्तेमाल करके। विल का दोस्त बोलता है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे विल जो है बर्फ तोड़ के बाहर आ जाता है। जून को बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे वक्त दे दिया यहाँ पे मेरा जो दिमाग है उसे जो है ठंडा करने का, क्योंकि जब बात एल्फी पे आती है तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। ये मेरी बुरी आदत है लेकिन तुम्हारी वजह से अब मेरा दिमाग ठंडा हो गया है। तभी जून गुस्सा हो जाता है और ये यहाँ पे आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन विल जो होता है आइस मैजिक से बच जाता है और वो जून के दोस्तों के पीछे आता है और उनको खत्म कर देता है। विल कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने क्लोन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अपने दोस्तों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि अकेले तुम यहाँ पे अपने क्लोन को कंट्रोल नहीं कर सकते और साथ ही उनके अटैक को। तभी जो जून होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और दूसरी तरफ हम एल्फिरिया को देखते हैं जहाँ पे जो मेड होती है वो कह रही होती है कि आप बताइए कि मुझे आप इसे जो अपना जो उत्तराधिकारी है वो बनाने वाली है कि नहीं है। तो एल्फिरिया बोलती कि नहीं, मैं इसे नहीं बनाने वाली, क्योंकि मुझे मेरी साइड में कोई मैजिशियन नहीं चाहिए, मुझे मेरी साइड में एक स्वॉर्डमैन चाहिए। विल बोलते कि तुम एल्फिरिया के मैजिक को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे जून कहता है ठीक है लेकिन मैं तुम्हें स्वord तो सिखा सकता हूँ ना, और ये अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे जो विल होता है वो जो होता है इसके आइस मैजिक को यहाँ पे काट देता है और आगे बढ़ रहा होता है। तभी जून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये जो होता है अपने स्पेल को यहाँ पे जो बढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन विल इसके स्पेल से जो है यहाँ पे बच रहा होता है। फिर जून बोलता है कि भले ही तुम मेरे जो स्पेल है उनको जो है कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि आखिरकार असली वाला कौन है, क्योंकि मैंने अपने जो क्लोन है उनको जो अपनी तरह ही सुंदर बनाया हुआ है। लेकिन तभी हम देखते कि विल सीधा जो इसके पास आ जाता है और इसके आइस मैजिक को काट देता है। तभी जून बोलते कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला कि मैं असली हूँ। विल बोलते कि जो बंदा क्लोन बना रहा है और जो उसके क्लोन है उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा अलग है। जैसे कि तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा होगा लेकिन तुम्हारे जो क्लोन है उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही कम होगा, और टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे तुम्हारे क्लोन के आसपास में बहुत सारे जो आइस है वो जो है दिखाई देंगे। यहीं पे जून के जो क्लोन होते हैं वो टूट जाते हैं। तभी जून बोलता है कि आखिरकार तुम्हें एल्फिरिया के स्पेल के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तो विल बोलता है क्योंकि वो मेरी बचपन की फ्रेंड है और हम दोनों एक साथ ही ऑर्फनेज में जो है बड़े हुए हैं और मुझे उसके सारे मैजिक के बारे में पता है। मुझे पता है कि कौन सा मैजिक कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। और अभी जो है तुम जिस मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो वो मैजिक एल्फिरिया ने 2 साल की उम्र में बनाया था और इसी वजह से मैं और एल्फिरिया यहाँ पे जो है आए थे। अब जून इसको सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये अपने स्पेल को यहाँ पे जो है 4 बार कर देता है। विल बोलते है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एल्फिरिया ने पहले ही मुझे यहाँ पे 10 जो क्लोन है वो बना के परेशान किया हुआ है। जिसके बाद जून जो है सीधा हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो विल होता है उसके हमलों को काटते हुए आगे जो है बढ़ रहा होता है और वो सीधा आके विल के जो सारे हमले होते हैं उनको जो है काट देता है और वो विल के पास यहाँ पे जो है पहुंचने वाला होता है। और हम देखते हैं कि वो विल के पास पहुंच जाता है और जून को एक घुसा मारता है और जून को बेहोश कर देता है। तभी माइक बोलते है कि कमाल हो गया, यहाँ पे जो विल है उसने जून को हरा दिया। तभी जो एल्फ की टीम होती है वो आ जाती है और वो यहाँ पे ताज को उठा लेती है और ये बोलती कि देखो ये गेम है और गेम के अंदर यहाँ पे जो है जीतना हारना चलता रहता है और जब तुम लोग बिजी थे तब हम लोगों ने इसका जो है फायदा उठाया। माइक बोलते कि हमें आज इस गेम के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिले।
यहीं पे मेड कहती कि आज का जो इवेंट है वो खत्म हो गया। तभी अल्फिरिया बोलती क्या कोई ऐसा मैजिक है जिससे हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं, जिसपे मेड कहती कि ऐसा कोई मैजिक नहीं है। तो अल्फिरिया बोलती क्या कोई ऐसा मैजिक है जिससे हम पास्ट की जो मेमोरी है उसे जो है चेंज कर सकते हैं। मेड कहती कि हाँ ऐसा मैजिक है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। तभी यहाँ पे अल्फिरिया रो रही होती है और ये कहती कि जून तुम जो है ये क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। उस समय मैं अपने क्लोन बना के तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारा खेल रही थी। अब पूरे स्टूडेंट को मेरी जो डार्क साइड है वो जो है पता चल गई होगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जून होता है, वो जो होता है बर्तन धो रहा होता है, वो भी ड्राफ्ट के होटल में, क्योंकि ये मैच को हार चुका है। और ये जो होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे विल ड्राफ्टमैन के साथ जो है पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, और साथ में जो रॉक्स होता है वो भी जो होता है आया होता है, और उसके जो बाकी दोस्त होते हैं वो भी आए होते हैं, और यहाँ तक कि जो इनके टीचर होते हैं वो भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी जो टीना होती है वो टीचर को बोलती कि आप ज्यादा ड्रिंक मत कीजिएगा टीचर। यहाँ पे टीचर तो फुल एंजॉय कर रहे होते हैं ड्राफ्टमैन के साथ। टीचर ड्राफ्टमैन को बोलते कि हमें हर बार ऐसी जो पार्टी है वो जो है कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं, ये कह रहा होता कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। तभी जो लेडी होती है बोलती कि आखिरकार तुम कितना टाइम लेने वाले हो इन बर्तन को धोने के लिए। यहीं पे विल कह रहा होता कि मैं टॉप स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं उस नॉन टैलेंट बंदे से हार गया और ये सब मुझे क्या करना पड़ रहा है। तभी लेडी बोलती कि देखो अपना मुंह से ज्यादा अपने जो हाथ हैं उनको चलाओ ताकि यहाँ पे तुम जल्दी से बर्तन धो पाओ। यहीं पे जून बोलते कि मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा विल। फिर जो विल होता है वो यहाँ पे स्कूल में जा रहा होता है और साथ में टीना भी होती है। तभी टीना प्रोफेसर की बात को याद करती है। प्रोफेसर ने कहा था कि विल यहाँ पे जो मैजिक टूर्नामेंट है उसके अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, इसलिए तुम्हें उसका जो है ध्यान रखना होगा। टीना कहती है कि आखिरकार ध्यान रखने से प्रोफेसर का क्या मतलब था। तभी हम देखते कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि विल क्या तुम हमारे साथ जो डंजन है उसमें चलने वाले हो। तो पीछे से कुछ और स्टूडेंट आते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम बीच में क्यों आ रहे हो, विल जो है हमारे साथ पार्टी बनाएगा, तुम जो है दूर हो जाओ यहाँ से। यहीं पे जो मैजिक वेंट्रिया होते हैं वो इन सभी को जो है देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे टीना को प्रोफेसर की बात याद आती है कि प्रोफेसर ने कहा था कि तुम्हें विल का जो है ध्यान रखना है, और टीना कहती कि अब मैं प्रोफेसर की बात को समझ गई। यहाँ पे सही बंदे जो है विल से अब बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विल जो मैजिक फेस्टिवल है उसमें जो है छा चुका है। तभी जो टीना है वो विल के आगे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे जो है विल को अपने साथ ले जाने की, पूछने की। पहले तो तुम विल का जो चेहरा है वो भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जब से इसने मैजिक फेस्टिवल के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है, जब से तुम लोग इसके पीछे पागल हो चुके हो, है ना, तुम लोगों को पता नहीं कि विल को कितनी परेशानी हो रही है। तभी हम विल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि विल यहाँ पे बहुत सारे जो दोस्त है वो बना चुका है, लेकिन यहाँ विल को ये पता नहीं कि ये दोस्त सिर्फ मतलब के हैं। तभी एक लड़की टीना को जो है रोक देती है और ये बोलती कि तुम तो हमेशा विल के साथ चिपकी रहती हो, लेकिन यहाँ पे अब जो विल है वो जो हमारे साथ जाएगा डंजन के अंदर। तभी टीना कहती कि नहीं, विल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि हमने और विल ने यहाँ पे जो है पहले प्लान कर शॉपिंग जाने का कल। फिर नेक्स्ट सीन में जो टीना होती है वो यहाँ पे लेटी होती है और ये सोच रही होती है कल विल के साथ मैं जो है डेट पे जाने वाली हूँ, और ये बहुत ज्यादा ही शर्मा रही होती है। और तभी टीना की दोस्त यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती क्या कल तुम विल के साथ डेट पे जाने वाली हो। तो टीना बोलती कि नहीं, मैं विल के यहाँ डेट पे नहीं जा रही, मैं कल उसके यहाँ शॉपिंग पे जा रही हूँ। तो इसकी दोस्त बोलती है लेकिन अफवाह तो यही है कि कल तुम उसके साथ डेट पे जा रही हो, और मैं चाहती हूँ कि कल तुम एक अच्छी ड्रेस पहन के जाओ ताकि ये जो अफवाह है ये जो सच हो जाए। तभी जो टीना होती है वो शर्माने लग जाती है और ये बोलती कि मैं पूरी ट्राई करूंगी कि कल की जो शॉपिंग है वो जो है डेट बन जाए। नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। तभी जो उसका दोस्त होता है ये बोलता है कि विल कल क्या तुम डंजन में जाने वाले हो। तो विल बोलता है कि नहीं, कल मैं डंजन में नहीं जाने वाला, कल मैं टीना के साथ शॉपिंग पे जाने वाला हूँ। तभी इसका दोस्त जो होता है यहाँ पे पूरी तरह से जल जाता है, लेकिन विल इस पे जो ध्यान नहीं देता और अपना काम कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो विल होता है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे टीना खड़ी होती है। विल बोलते कि आज तुम बहुत ज्यादा अलग लग रही हो और साथ में क्यूट भी लग रही हो, और तुम्हारी जो ड्रेस है वो काफी अच्छी लग रही है। टीना को अपनी तारीफ सुन के काफी अच्छा लगता है और टीना की जो हार्ट बीट होती है वो जो होती है यहाँ पे तेज धड़कने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो रॉक्स होता है वो आ जाता है। टीना बोलती कि आखिरकार ये कौन है। तो रॉक्स बोलते कि मुझे माफ करना, मैंने अपने बारे में अभी बताया नहीं, मेरा नाम रॉक्स है और मैं यहाँ पे विल का जो हूँ रूम पार्टनर हूँ। विल बोलते कि मुझे माफ कर देना। जो रॉक्स है वो जो है यहाँ पे जिद करने लगा कि वो भी हमारे साथ शॉपिंग पे चलना चाहता है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ले आया हूँ। यहीं पे टीना का जो बुरा प्लान होता है वो जो होता है बेकार हो जाता है। यहीं पे रॉक्स जो होता है विल का हाथ पकड़ के जा रहा होता है। तभी टीना कहती क्या सही में ये दोनों दोस्ती हैं, क्योंकि मुझे तो ये दोनों दोस्त नहीं लग रहे। यहाँ पे जो विल होता है ये रॉक्स को कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। रॉक्स बोलते हैं कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से।
और यहीं पे जो रॉक्स होता है वो टीना को जीप चढ़ाता है और जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए आते हैं और हम देखते कि यहाँ पे जो रॉक्स होता है वो विल का जो मुंह होता है वो साफ कर रहा होता है। अब ये सब देख के जो टीना होती है वो तो बेचारी यहाँ पे पागल हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। टीना विल के पास आना चाहती है लेकिन यहाँ पे रॉक्स जो है बीच में आ जाता है और ये विल को बोलते कि मैं कब से तुम्हें जो ढूंढ रहा था। जिसके बाद हम देखते कि टीना और विल होता है वो साथ में बैठे होते हैं वो भी अकेले, लेकिन ये थोड़ा दूर दूर बैठे होते हैं। यहीं पे जो टीना होती है बोलती कि आखिरकार ये रॉक्स है कौन, ये सही में तुम्हारा दोस्त है कि कुछ और। विल बोलते कि तुम यहाँ पे गुस्सा मत हो, जो रॉक्स है वो मेरा रूममेट है और वो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करता है इसलिए वो ऐसे हरकतें करता है। अब ये लोग कुछ और बात करे इससे पहले यहाँ पे जो रॉक्स है वो आ जाता है और ये बोलते कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया लेकिन मैं तुम दोनों के लिए यहाँ पे जो ड्रिंक लेकर आया हूँ। और जिसके बाद इन दोनों के बीच में बैठ जाता है और यहाँ पे रॉक्स विल को बोलते कि वैसे तुम्हें अपनी जो तलवार है उसको जो है ठीक करवाने जाना था, है ना। तो जो विल होता है ये बोलते कि तुम ठीक कह रहे हो और यहाँ से चला जाता है। और विल के जाने के बाद जो रॉक्स होता है वो टीना को बोलते कि तुम विल से जो है दूर रहो क्योंकि उससे सबसे ज्यादा प्यार मैं ही करता हूँ और तुम यहाँ पे उसके आसपास ही मत जाओ। तुम्हें पता नहीं कि मैं और विल 4 साल से यहाँ पे जो है साथ में है और हम दोनों ने एक साथ जो बात है वो भी जो ले रखा है। सुन के जो टीना होती है वो पागल हो जाती है और यहीं पे विल चलाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विल जा रहा होता है तभी एक लड़की पीछे से आती है और ये बोलती कि हम लोग टॉप स्टूडेंट के ग्रुप में से आते हैं। विल बोलते कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तो ये बोलती कि मैं तुमसे थोड़ा बात करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो एलिना होती है वो जो होती है विल को ले आती है। विल को देख के यहाँ पे जो जून होता है और जो जूलियट होता है वो दोनों ही यहाँ पे शौक में आ जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार तुम इसे यहाँ पे क्यों ले आई हो। जिसपे एलिना बोलती कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसे जो अपनी टीम में लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा काबिल बंदा है। तभी जो एल्फ होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये कैसे काम आ सकता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये काम आने वाला है। तभी एलेना बोलती कि विल क्या तुम हमारे साथ डंजन में चलोगे, तो यहाँ विल बोलता है कि ठीक है। जिसके एलेना कहती है ठीक है, अगर विल तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ, मैं यहाँ पे अपना जो कॉइन है वो विल को देती हूँ। तभी यहाँ पे जो जून होता है ये बोलता है कि अगर तुम विल को अपनी टीम में लेना चाहती हो तो ले लो, लेकिन यहाँ पे तुम पछताओगी। जो यहाँ पे एलेना होती है ये बोलती कि देखो मैं अभी का नहीं देख रही, मैं यहाँ फ्यूचर का देख रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे हमारी टीम के अलावा कोई और टीम यहाँ पे जो है ऊपर जाए। यहीं पे जो एलेना होती है वो जो होती है अपना कॉइन विल को दे देती है और तभी जो एल्फ होता है ये बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता कि हमारी टीम किसी और टीम से हारे, और ये भी अपना कॉइन दे देता है। तो फिर जून के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो भी अपना कॉइन दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं ये बोलते कि हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ पे जो डंजन है उसमें जाने वाले हैं और यहाँ पे तुम्हें सबसे अच्छा मौका मिलेगा क्योंकि डंजन के अंदर 10,000 जो कॉइन है वो जो है मिलने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे जो है पूरी मेहनत करो, लेकिन ध्यान रखना कि इस बार जो डंजन है वो काफी खतरनाक है क्योंकि तुम लोग यहाँ पे उस फ्लोर में जाने वाले हो जिस फ्लोर में तुम आज से पहले कभी नहीं गए हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी स्टूडेंट यहाँ पे जो है आ जाते हैं और टीचर बोलते कि तुम लोग अपना ध्यान रखना क्योंकि लास्ट टाइम जो 4 स्टूडेंट है वो जो है मारे गए थे और तुम सभी जो अपना मैप है उसे जो अपने पास रखना, तुम्हें जो है पता चल जाएगा कि तुम्हें कब और कहाँ रुकना है। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विल के दोस्त विल के पास आते हैं। विल बोलते कि मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैंने जो एलेना की पार्टी है उसे जो है ज्वाइन कर लिया है। फिर हम देखते कि विल डंजन के अंदर जो है आ जाता है और यहाँ पे डंजन के अंदर जो विल होता है वो जो होता है मॉन्स्टर से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है और यहीं पे जो टीना होती है वो भी जो होती है मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रही होती है। तभी 2 मॉन्स्टर सामने आते हैं और ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई आया तो हम उसे मार डालेंगे। यहीं पे उन मॉन्स्टर ने यहाँ पे एक स्टूडेंट को जो है गले से पकड़ रखा है और ये लोग जो उसे मार भी देते हैं। अब सभी डंजन के अंदर जो है आ चुके होते हैं और डंजन के अंदर आते ही इनको बहुत बड़ी जो चींटी है वो दिखाई देती है। यहीं पे विल कहता है कि अब मेरा जो है मौका, क्योंकि जो मैजिशियन है वो जो क्लोज फाइटिंग में बहुत ज्यादा ही वीक है। लेकिन तभी यहाँ पे एल्फ बोलते कि तुम रुक जाओ और यहीं पे हम एरिस को देखते हैं जो सीधा हमला करती है मॉन्स्टर के ऊपर और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो है खत्म कर देती है। एल्फ बोलते कि एरिस के जो माता पिता हैं वो जो है कैनाइट लाइन से जो है कनेक्टेड है और यहाँ पे जो एरिस है वो अकेली ऐसी मैजिशियन है जो क्लोज कॉम्बैट में यहाँ बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। जिसके बाद लगातार ये सभी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं लेकिन विल को मौका नहीं मिल रहा होता मॉन्स्टर को मारने का। तभी एक मॉन्स्टर विल के पास आ जाता है लेकिन यहाँ पे जून होता है वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जिसपे विल कहता है कि जून ने यहाँ पे सर्च मैजिक का इस्तेमाल किया ताकि इसे पता चल जाए कि जो मॉन्स्टर है वो कहाँ से आ रहा है। अब ये सभी मिलके जो मॉन्स्टर है उनको जो हरा देते हैं। यहीं पे एल्फ विल को देख के कहता है कि यार इस तुमने तो कहा था कि यहाँ पे ये जो हमारी शील्ड बनेगा लेकिन ये तो कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे तुम्हारी जो चॉइस है
उस पे तब शक होने लगा है। एरिस बोलती कि जब बहुत सारे मॉन्स्टर आएंगे तब विल अपना कमाल दिखाएगा, भले अभी के लिए ये जो हमारे ऊपर एक बोझ हो। यहीं पे विल बोलता है कि जो मैजिशियन है वो अपनी तलवार में मॉन्स्टर का जो मैजिक है उसे स्टोर कर लेते हैं और यहाँ पे स्कूल में दिखा के ये प्रूफ कर देते कि इन लोगों ने इस मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई मैजिक नहीं है, इसलिए मुझे मॉन्स्टर का पार्ट ले जाना पड़ेगा। जिसके अब विल आगे जा रहा होता है और ये बोलते हैं कोई बात नहीं, भले मैजिक का इस्तेमाल ना कर सकता हूँ लेकिन मैं इनके काम जरूर आने वाला हूँ। लेकिन तभी विल देखते कि यहाँ पे ये लोग फिर से सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। बेचारा विल कुछ नहीं कर पाता। यहीं पे एरिस बोलती कि आज के लिए बहुत हुआ, आज हम यहीं पे अब जो रेस्ट करेंगे। जिस पे एल्फ बोलता है ठीक है, मैं इस जगह को और भी ज्यादा सेफ बना देता हूँ और यहीं पे अपने ये फायर मैजिक से पूरी जो वॉल है वो बना देता है। टीना कहती है कि ये तो कमाल का जो इल्यूजन मैजिक है वो है। यही विल कहता है कि भले ये नकली आग हो लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो इस आग को देख के बहुत ज्यादा डर रहे हैं। एरिस कहते हैं कि विल सभी को जो यहाँ पे खाना जो है दे दो। विल कहता है कि ठीक है। फिर विल यहाँ पे सभी को खाना दे रहा होता है। तभी विल जो है एल्फ के पास जाता है। एल्फ बोलते कि तुम्हें मेरे पास ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, तुम जो खाना है उसे जो है नीचे रख लो, मैं उसे ले लूंगा क्योंकि मैं एक एल्फ हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे टच करो। टीना कहती कि हम लोग एक टीम मेंबर हैं, आखिरकार तुम इसे ऐसे कैसे बोल सकते हो। जिस पे एल्फ बोलते कि देखो वो सारे सिंपल मैजिशियन है लेकिन मैं एक एल्फ हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अपने आप को छूने की परमिशन इसको नहीं दूंगा। मुझे छूने की परमिशन यहाँ पे जो एरिस है उसी को है बस। विल टीना को बोलते कि तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, इनका जो कल्चर है वो हमारे कल्चर से थोड़ा जो है अलग है। विल बोलते कि जो एल्फ है वो भी ड्राफ्ट मैन की तरह ही अलग वर्ल्ड से आए थे लेकिन इन लोगों के पास मैजिक था इसलिए इनको ज्यादा इज्जत दी गई और इन्हीं में से एक एल्फ यहाँ पे एक मैजिक जो बैंड्रिया है वो भी जो बन चुकी है। एरिस बोलती कि हम लोग अगले जो स्टेप है उससे पहुंचते हैं। यहाँ पे हम लोग 10th फ्लोर पे चलेंगे और वहाँ का जो मॉन्स्टर है उसे जो हराएंगे क्योंकि उसे हराने के बाद हमें 10,000 जो क्रेडिट्स है वो जो मिल जाएंगे और मैंने उसी मॉन्स्टर को हराने के लिए यहाँ पे जो पार्टी है वो भी जो बनाई थी। तभी एल्फ बोलता है क्या यहाँ पे बाकी जो मॉन्स्टर है उनको छोड़ के जाना सही रहेगा। जिस पे एरिस बोलती कि देखो अगर हम बाकी मॉन्स्टर से यहाँ पे लड़ाई करेंगे तो हमारा जो मैजिक है वो ज्यादा इस्तेमाल होगा और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो मैजिक है वो सेफ रहे, इसलिए हमें सीधा उससे जो है लड़ाई करनी चाहिए। और अभी जो हम लोग वहाँ पे चल रहे हैं, हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो आराम है वो जो है कर लिया है, अब जो है काफी है। एल्फ बोलते हैं कि मैं एक छोटा रास्ता जानता हूँ जहाँ से हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर जो होता है दूसरे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। तभी एक और मॉन्स्टर आता है और ये बोलते हैं क्या तुमने इन सभी को मारा है? तो ये बोलते हैं कि हाँ मैंने मारा है। यहीं पे हम देखते कि ये लोग 10th फ्लोर पे जो है पहुंच जाते हैं लेकिन इनको यहाँ पे जो सारे मॉन्स्टर होते हैं वो मरे हुए दिखाई देते हैं। जून बोलते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, सारे मॉन्स्टर मर कैसे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे दूसरी जो पार्टी है वो आ चुकी है। जिस पे एरिस बोलती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी आराम नहीं किया और कोई बंदा हमसे जल्दी कैसे आ सकता है। तभी इनको 10th फ्लोर का जो बॉस होता है वो यहाँ पे मरा हुआ दिखाई देता है। अब ये देख के ये लोग बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं। फिर ये लोग सर्च मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। तभी यहाँ पे विल याद करता है कि टीचर ने कहा था कि जो सर्च मैजिक है वो हमेशा जो ठीक से काम नहीं करता, कई बार वो जो गलत हो जाता है, इसलिए तुम्हें उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना। तभी हम देखते कि ऊपर से एक जो मॉन्स्टर है वो आ जाता है और मॉन्स्टर सीधा इनके ऊपर हमला करता है लेकिन विल अपनी तलवार से इसको जो रोक लेता है। जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो नीचे आ जाता है और यहाँ पे हमला करता है। जो जमीन होती है वो जो होती है टूट जाती है और ये लोग नीचे जो है गिर रहे होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे विल और जो एल्फ होते हैं वो दोनों एक साथ आ जाते हैं। यहीं पे विल एल्फ को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम जून और जो शिन है उसे देखते हैं, वो दोनों एक साथ आए होते हैं। यहीं पे जून बोलता है क्या ये 11th फ्लोर है? तो शिन बोलता है कि जाहिर सी बात है, अगर हम लोग 10th फ्लोर से नीचे गिरे हैं तो आखिरकार हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ये जो 11th फ्लोर ही है। जून बोलता है कि 11th फ्लोर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ पे बच के जो है रहना होगा। तभी हमें यहाँ पे एल्फ का जो पास्ट का सीन होता है वो दिखाया जाता है जहाँ पे सभी एल्फ इसको बोल रहे होते कि तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एल्फ की मैजिक बैंड्रिया बोलती कि तुम्हारा जो हाथ है उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है और ये इसका जो हाथ है उसे काट देती है। तभी जो एल्फ है उसे होश आ जाता है। विल बोलते कि शुक्र है तुम्हें जो है होश आ गया है। यहीं पे एल्फ देखते कि विल ने बहुत बड़े जो मॉन्स्टर है उसको जो है निपटा दिया होता है। ये कहते क्या सही में इसने जो है इतने बड़े मॉन्स्टर को जो है यहाँ पे खत्म कर दिया। तभी विल जो है इसके पास आता है और ये बोलता है कि तुम भले ही मुझसे नफरत करते हो लेकिन तुम मुझे यहाँ पे अपनी जो मलहम पट्टी है वो करने का मौका दो। जिस पे एल्फ बोलता है कि मैं खुद कर लूंगा और खुद ही पट्टी बांधने लग जाता है। यहीं पे विल कहता है कि देखो हमारे पास जो सामान है वो जो है बहुत ज्यादा कम है, हमारे पास थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं
और थोड़ा बहुत जो खाना है वो भी है, और बाकी बंदों के पास भी इतना ही खाना होगा। यहाँ पे इस खाने से हम यहाँ पे 2 दिन जिंदा रहते हैं, लेकिन हम लोग 11th फ्लोर पे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे लगातार लड़ाई करनी होगी और हमें लगातार खाना भी होगा। इसलिए हम लोग सिर्फ 1 दिन ही जिंदा रह सकते हैं और हमें 1 दिन के अंदर ही सभी बंदों को जो है यहाँ पे ढूंढना शुरू करना होगा। विल बोलते कि क्यों ना हम बाकी बंदों को ढूंढना जो स्टार्ट कर दें, जिसपे एल्फ बोलता है कि अगर हम यहाँ पे रुके और जो रेस्क्यू टीम है उसका इंतजार करें तो सही नहीं रहेगा। जिसपे विल बोलता है कि देखो ये जो है 11th फ्लोर है, तो बहुत ही कम बंदे सोचेंगे कि हम लोग यहाँ पे आए होंगे और बहुत ही कम चांस है कि यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है वो आ जाएगी। इससे अच्छा होगा कि हम लोग डंजन के अंदर जो है ढूंढना शुरू करें। जिसके बाद यहाँ पे ये तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे ये देख के हैरान होते हैं, किसी बंदे ने टीचर को जो है यहाँ पे मार दिया होता है। यहीं पे टीचर दूसरे टीचर से पूछते हैं क्या तुम्हें डंजन के बारे में कुछ पता है, जिसपे टीचर बोलती कि मुझे 8th फ्लोर तक पता है, लेकिन मुझे 9th 10th और 11th फ्लोर का कुछ भी नहीं पता है। टीचर बोलते कि हमें जल्दी से ये सब जो है बंद करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम एल्फ को देखते हैं और यहाँ पे विल उसके साथ जा रहा होता है और ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। विल बोलते क्या तुम अपना सर्चिंग मैजिक है उसे करना बंद कर सकते हो। एल्फ बोलते कि अगर मैंने बंद किया तो हो सकता है कि हम लोग मारे जाएं। विल बोलते कि तुम्हारे सर्चिंग मैजिक में काफी ज्यादा माना लग रहा है, इसलिए यहाँ पे तुम इसे बंद कर दो और मॉन्स्टर की जो चिंता है वो हम पे छोड़ दो। हम यहाँ पे जो किकी है उसकी हेल्प से हम मॉन्स्टर का जो है पता लगा लेंगे। तुम सिर्फ यहाँ पे जो बड़े एरिया हैं उन पे फोकस करो और वहाँ के जो मॉन्स्टर हैं उनका जो है पता लगाओ। और जिसका विल बोलते कि वैसे मैं यहाँ पे हमेशा डंजन के अंदर जो है घूमता रहता हूँ, इसलिए मुझे तुमसे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो डंजन है उसका। तो विल कहता कि तुम सावधान हो जाओ, यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो आ रहा है। तभी हम देखते कि बहुत सारे जो ऑर्क मॉन्स्टर होते हैं वो जो इनके सामने आ जाते हैं। जो विल होता है वो सीधा इनको जो यहाँ पे काटना शुरू कर देता है। ये देख के यहाँ पे जो एल्फ होता है वो बहुत चौंक जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सभी कैसे कर पा रहा है। तभी एल्फ के सामने भी एक मॉन्स्टर आ जाता है और यहाँ पे एल्फ अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन और को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सीधा इसके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तब विल आके उसे जो है काट देता है और ये बोलता है इन ऑर्क के पास आंखें नहीं होती, ये लोग सेंस कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारा जो मैजिक है वो जो है काम नहीं कर रहा। जिसपे एल्फ कहता है कि मैं बिल्कुल भी काम का नहीं हूँ। विल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो अच्छे बंदे हो। जिसपे एल्फ कहता है कि नहीं, मैं एक नॉन टैलेंटेड बंदा हूँ। अब अपने मैजिकल पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे जो मैजिकल पावर है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट सीन में एल्फ कह रहा होता है कि यहाँ पे जो बहुत अच्छे एल्फ होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मैं 6 सालों से इस एकेडमी में अभी तक हूँ। लेकिन जो अदर एल्फ है वो इस एकेडमी से निकल के यहाँ पे जो मैजिक बैंड्रिया हैं वो भी जो है बन चुके हैं। इसका ये मतलब हुआ कि मैं नॉन टैलेंटिंग बंदा हूँ और यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेरा इल्यूजन मैजिक है वो बिल्कुल ठीक से काम नहीं करता। पता नहीं किसी कारण वो जो है बहुत ही कम काम करता है। यहाँ पे मैं किसी को उससे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, लेकिन बाकी जो इल्यूजन मैजिक है वो जो है नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने आग वाले मैजिक का इस्तेमाल किया तो उससे सिर्फ मैंने यहाँ पे डराने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कोई मॉन्स्टर उससे हार नहीं सकता है। जिसपे विल कहता है लेकिन यहाँ पे सभी लोग तुम्हें मिस्टर परफेक्ट कहते हैं और तुम यहाँ पे जो टॉप 3 स्टूडेंट हैं उनमें भी जो है आते हो और सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास काफी अच्छा जो गिफ्ट है वो भी है। नेक्स्ट सीन हम एरिस को देख जो यहाँ पे कहती कि जो मैजिक फेस्टिवल है उसके अंदर जो सारे मैजिशियन है वो यहाँ पे अपना जो टैलेंट है वो दिखाते हैं और साथ ही वो अपना जो नया बना हुआ मैजिक है वो भी दिखाते हैं। अगर तुम नया मैजिक बना देती हो तो तुम्हें सीधा जो टावर है उस पर चढ़ने की जो परमिशन है वो जो है मिल जाएगी। तुम्हें यहाँ पे ग्रेजुएट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टीना कहती है लेकिन लोग तुम्हें यहाँ पे मिसिस परफेक्ट के नाम से जानते हैं और तुम बहुत ज्यादा ही अच्छी लड़की हो। जिसपे एरिस कहती है कि देखो अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तुम पहले ईयर में ही यहाँ पे जो मैजिक है उनको करके जो मैजिक वेंड्रिया है वो जो बन जाओगी। और सही में एक लड़की ने ऐसा जो करके दिखाया है और सही मायनों में वही जो असली जो जीनियस है वो है। यहीं पे एल्फ बोलते कि जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं यहाँ पे बिल्कुल काबिल नहीं हूँ, ये एहसास मुझे मेरे जो भाई है उसने बताया था और साथ ही मेरी एक दोस्त थी जिसके साथ मैं हमेशा घूमा करता था और वो मुझसे छोटी थी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उसे मैजिक सिखाऊंगा और साथ ही मैं उसकी रक्षा करूंगा और जिसके लिए मैं एक मैजिक वेंड्रिया बनूंगा। लेकिन इसका उल्टा हो गया, वो जो लड़की थी वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल थी और उसने अपना खुद का जो मैजिक है उसे जो है क्रिएट कर दिया और सीधा मैजिक वेंड्रिया बन गई। जिसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करी और यहाँ पे जो मैजिक वेंड्रिया है वो बनने की कोशिश करी ताकि मैं उसके पास जा सकूं, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे जो कमजोर मैजिशियन है उनका जो मजाक उड़ाना है वो जो स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे
बहुत अच्छा लगे। अब ये बात सुनते ही विल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि मुझे लगता ही था कि तुम और मैं हमेशा से जो है कॉमन थे, हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। जिस पे एल्फ कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वैसे ही मुझे पता है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे काम का नहीं हूँ, तुम भी जो है मुझे छोड़ के चले जाओगे। विल बोलते कि देखो मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला और ये मैं तुमसे वादा करता हूँ और मैं तुमको हमेशा जो है प्रोटेक्ट करके रखूंगा। यहीं पे टीना एरिस को बोल रही होती है कि मुझे पता है कि जब बात टावर की आती है तुम सभी को लगता है कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसे लड़के को भी जानता हूँ जिसके पास बिल्कुल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता रहता है। अगर ये बात मैंने यहाँ पे उस लड़के को बताई तो पता है वो क्या करेगा, वो जो है बहुत तेजी से तुम्हारे ऊपर जो है हंसने लगेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो विल होता है वो यहाँ पे जो स्नेक है उसे काट रहा होता है। यहीं पे जो एल्फ होता है ये बोलता है कि भले इसके पास मैजिक ना हो लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और ये अकेले ही इतने खतरनाक जो मोस्टर हैं उनको जो हरा देता है और यहाँ पे बिल्कुल भी जो हार है वो नहीं मानता। यहीं पे एल्फ बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो, तुम भी मुझे मेरे भाइयों की तरह यहाँ पे छोड़ क्यों नहीं देते। तो यहाँ पे विल बोलता है क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कोई बुरे बंदे नहीं हो। तभी यहाँ पे हम देखते कि एक बहुत बड़ा जो मोस्टर है वो यहाँ पे आ जाता है। यहीं पे विल कहता है कि इस मोस्टर के ऊपर जो फिजिकल अटैक है वो काम नहीं करेंगे, इसके ऊपर सिर्फ जो इल्यूजन मैजिक है वही काम करेगा, इसलिए मैं इस मोस्टर को अकेले नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मैजिक से इसे जो हरा दो। जिसपे यहाँ पे एल्फ कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा जो इल्यूजन मैजिक है वो बिल्कुल भी यहाँ काम का नहीं है और मैं यहाँ पे इस मोस्टर को नहीं हरा सकता हूँ। तभी विल बोलते कि देखो तुम बिना ट्राई करे यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो, अगर तुम ट्राई करो और फेल हो जाओ तो क्या हो जाएगा, तुम फिर से ट्राई करो। हम लोग ऐसे ही सीखते हैं क्योंकि हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए हमें हर चीज को ट्राई करके उसके बारे में सीखना होगा। और मैं भी यहाँ पे जो एल्फी है उसके लिए टावर पे जाना चाहता हूँ। जिसपे यहाँ पे एल्फ कहता है कि मैं समझ गया क्यों विल ने कहा था कि उसमें और मेरे में जो चीजें हैं वो जो है कॉमन है। फिर यहाँ पे जो एल्फ होता है वो अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टर को कुछ नहीं होता और फिर जो मोस्टर होता है वो सीधा ही यहाँ पे हमला करता है। विल जो है उसके हमले को रोक लेता है और ये बोलता है कि तुम फिर से ट्राई करो, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। जिसपे एल्फ कहता है कि किसी ने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन यहाँ पे विल मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है, इसलिए मैं इसके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। फिर यहाँ पे जो एल्फ होता है वो अपने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे इस मोस्टर को हरा देता है और एल्फ बोलते है कि प्लीज विल तुम जो है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात करी। और फिर ये दोनों यहाँ पे जो है हाथ मिलाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जून और सिन को देखते हैं। यहाँ पे जून बोलता है क्या तुम्हारे पास वाटर है। सिन बोलते है कि देखो वाटर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए हम उसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जिसपे जून बोलता है लेकिन मुझे प्यास लगी है। तो सिन बोलता है ठीक है तुम अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करो और उसे पिघला के जो है पी लो। जून बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं इस तरह से जो मैजिक है उसे जो है वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी इनको कोई मोस्टर आता हुआ दिखाई देता है। फिर ये लोग अपने सर्चिंग मैजिक का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इनको एक मोस्टर का पूरा झुंड आता हुआ जो है दिखाई देता है। सिन उससे लड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी जून बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, हम लोग उससे नहीं लड़ सकते हैं। सिन बोलता है कि मैं यहाँ पे उससे लड़ने जा रहा हूँ बस। फिर जो सिन होता है वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो मोस्टर होते हैं वो सिन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो मोस्टर होते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं और एक लड़का उसके आगे गिरा होता है। तभी टीचर आते हैं और उस मोस्टर को मार देते हैं और ये बच्चों को बोलते कि फटाफट यहाँ से निकल जाओ। यहीं पे दूसरे टीचर आके उसे जो है ले जाते हैं। जिसपे टीचर बोलते कि बाकी बंदे कहाँ पे हैं। तो प्रोफेसर बोलते कि असल में जो बाकी स्टूडेंट है वो आगे तक नहीं जा पाए, इसलिए हमने उनको जो है पकड़ लिया, लेकिन एक ग्रुप अभी तक जो है आगे गया हुआ है और वो जो है एरिस का ग्रुप है और वो लेवल 10 पे जा चुका है। यहीं पे हम देखते कि इन लोगों को घूमते पूरे 11 घंटे हो चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में विल और एल्फ को देखते हैं। ये दोनों शिन के पास पहुंच जाते हैं। ये देख के बहुत चौंक जाता है कि सिन ने इतने बड़े मोस्टर को हरा दिया। तभी यहाँ पे जून बोलते कि मैंने भी इसकी हेल्प करी है। जिसके बाद ये इन दोनों को साथ में जो है ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक मोस्टर जो टीना है और जो एरिस है उनके पास आ जाता है और ये इनको यहाँ पे जो है मारने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि वो जो मोस्टर होता है वो यहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन विल बीच में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और जो मोस्टर है वो दिखाया जाता है। इतना खतरनाक मोस्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जो मोस्टर होता है वो हमला कर देता है। अब ये हमला जो एरिस को लगने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे टीना
होती है वो जो होती है यहाँ पे एरिस को बचा लेती है और साइड में कूद जाती है। तभी विल एरिस को बोलते कि तुम बंदों को ऑर्डर दो कि वो पीछे हट जाएं। तो यहाँ पे एरिस ऐसा ही करती है और ये बोलते कि तुम सभी पीछे हट जाओ। सभी बंदे पीछे हट जाते हैं। तभी यहाँ पे जो एल्फ होता है वो यहाँ पे इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे बहुत सारी जो बेलें होती हैं वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेलें होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं और इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे वेलों को तोड़ देता है। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो एल्फ के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो विल होता है वो एल्फ को बचा लेता है। जिसके बाद जो विल होता है वो एल्फ को यहाँ पे जो भगा के दूसरी साइड ले जाता है। फिर ये लोग एक जगह पे खड़े होते हैं। विल बोलते कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस मॉन्स्टर को तो यहाँ पे 25th फ्लोर पे होना चाहिए था, लेकिन आखिरकार ये इस फ्लोर पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे टीना कहती कि शायद से ये उन जादूगरों का काम होगा जिन्होंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पे जो समन कर दिया है। तभी हम देखते कि यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी जो होते हैं विल और उसके दोस्तों को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे शिन बोलता है क्या हम लोग बचे हैं, तो विल बोलते हैं कि नहीं हम लोग नहीं बचे हैं। बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो जो हमें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो बड़ा मॉन्स्टर है ये इन सभी का लीडर है और इसी ने इन सभी मॉन्स्टर को ऑर्डर दिया है हमें जय खत्म करने का। वैसे तो ये आम बात है, जब भी कोई ताकतवर मॉन्स्टर आता है बाकी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं उसके गुलाम बन जाते हैं। तभी जो सिन होता है ये बोलता है इसका ये मतलब है कि हम लोग यहीं पे जो है मरने वाले हैं। एरिस कहती कि मॉन्स्टर ने हमें जो है चारों तरफ से घेर रखा है और हमारे पास जो खाना है वो भी जो है खत्म हो चुका है और साथ ही मेरे जो साथी हैं वो जो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तभी विल बोलते कि मेरे पास एक जो है प्लान है, हमें जो है मॉन्स्टर से लड़ना होगा। तभी यहाँ पे जून बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, अगर तुम इनसे लड़ोगे तो यहाँ मारे जाओगे और आखिरकार मैं तुम जैसे बंदे पे यहाँ पे यकीन क्यों करूँ जिसके पास कोई मैजिक भी नहीं है। जिसपे विल बोलते कि हाँ मुझे पता है कि मेरे पास मैजिक नहीं है लेकिन मेरा प्लान है, लेकिन मैं तुम लोग को फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोग के पास मैजिक है और यहाँ पे तुम लोग चाहो तो लीड कर सकते हो। तभी यहाँ पे जो एल्फ होता है ये बोलता है कि मैं विल पे जो भरोसा करता हूँ। फिर टीना बोलती कि हाँ मुझे भी जो विल के ऊपर पूरा भरोसा है। यहीं पे एल्फ जो होता है एरिस को बोलता है कि तुम्हें भी विल के ऊपर जो भरोसा करना चाहिए, मैंने इसके ऊपर भरोसा किया है और यहाँ पे इसे अपने आप को छूने का जो मौका है वो दिया है। जिसपे एरिस बोलती कि विल मैं बहुत ज्यादा गलत थी, अगर यहाँ पे जो एल्फ है वो तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता है तो मैं भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करूंगी और तुम हमारी शील्ड नहीं हो, तुम हमारे लीडर हो, तो चलो हमें लीड करो। यहीं पे जो सीन होता है वो बोलता है कि देखो यहाँ पे चारों तरफ जो मॉन्स्टर हैं उन्होंने घेर रखा है तो हमें मरना तो है ही, तो क्यों ना लड़ के मरा जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इस बेवकूफ की बातों पे जो भरोसा करता हूँ। तभी जून बोलते है क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, अगर तुम लोग इसकी बात मानोगे तुम लोग मर जाओगे। तभी विल बोलते है कि तुम सही कह रहे हो, अगर हम लोग बिना तुम्हारे लड़ेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम हमारे सबसे जरूरी पार्ट हो। ये सुनने के बाद जून भी जो है मान जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि जो मॉन्स्टर होता है वो इनके ऊपर हमला कर रहा होता है और ये सारे चारों तरफ से मॉन्स्टर को जो घेर लेते हैं। यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो सीधा टीना के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो टीना होती है वो उसके हमलों से बच जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं वो भी जून की हेल्प करते हैं हमला करने में। और तभी जो विल होता है वो ऊपर से आता है और सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर को इस अटैक से कुछ नहीं होता और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वही जो होता है विल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो विल होता है वो जो होता है इसके हमलों से बच जाता है। तभी हम जून को देखते हैं जो सीधा यहाँ पे जय हमला करता है, लेकिन ये हमला भी जो मॉन्स्टर है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो खड़ा होता है और सीधा हमला करने वाला होता है। तभी जो कैस्टेलिया होती है उसकी बारी आ जाती है और वो भी मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन टीना के हमले से भी कुछ नहीं होता। मॉन्स्टर उल्टा टीना के ऊपर ही हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो विल होता है वो बीच में आ जाता है और टीना को बचा लेता है। लेकिन मॉन्स्टर का जो हमला होता है वो सीधा विल के चश्मे पे लग जाता है और विल का जो चश्मा होता है वो टूट जाता है, जिसके बाद ये दोनों नीचे जो है गिर जाते हैं और पहली बार हम विल के आंखों में जो डर है वो जो है देख पा रहे होते हैं। विल यहाँ पे बहुत ज्यादा ही डरा हुआ होता है। तभी जो एरिस होती है ये बोलती है कि देखो यहाँ पे तुम लोग भाग जाओ और मैं यहाँ पे इससे लड़ती हूँ और मैं तुम लोग के जो टाइम है उसे जो है बाय करती हूँ। यहाँ विल ये करने से मना करता है। एरिस बोलती है कि तुम्हें पता है कि मेरी जो फैमिली है वो जो सोल्जर की फैमिली है, इसलिए हमें ये सब करना ही होगा। फिर जो एल्फ होता है वो यहाँ पे कहता है कि मैं भी तुम्हारी जो हेल्प करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों
मिलकर यहाँ पे जो लड़ाई है वो लड़ रहे होते हैं, लेकिन विल कुछ नहीं कर पा रहा होता, वो डरा हुआ होता है। यहीं पे विल बोलते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा चश्मा टूट चुका है, अब मेरे बस की कुछ नहीं है। अभी सुनते ही सिन गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, तुमने ही कहा था कि हमें इससे जय लड़ना है और तुम्हें हमारे साथ देना ही होगा। और जो शिन होता है वो विल को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। यहीं पे टीना बीच में आती है, लेकिन टीना शिन को नहीं रोक पाती। यहीं पे हम शिन को देखते हैं जो यहाँ पे सीधा एक घूसा मार रहा होता है विल को, लेकिन विल उसके हाथ को पकड़ लेता है और यहाँ पे हंसने लग जाता है और ये बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे होश में जह ला दिया, मेरा चश्मा टूट गया था जिसकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंट है वो खत्म हो गया, लेकिन तुमने मारा तो मैं होश में आ गया। फिर यहाँ पे जो विल होता है वो सीधा मोस्टर से लड़ने के लिए चला जाता है। टीना बोलती कि मैं भी विल की हेल्प करूंगी और वो भी जो मोस्टर से लड़ने के लिए चली जाती है। यहीं पे जो मोस्टर होता है वो सीधा विल के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो विल होता है वो उसके हमलों से बच जाता है। फिर टीना अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करती है और मोस्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन मोस्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मोस्टर लगातार विल के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन जो विल है वो उसके हमलों से बच रहा होता है। अब मोस्टर और यहाँ पे जो विल है वो आमने सामने होते हैं। तभी हम देखते कि जो शिन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और अपने फायर स्पेल से जो मोस्टर है उसके ऊपर जो हमला करता है, लेकिन जो मोस्टर होता है उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी यहाँ पे हम देखते कि सभी जो बंदे हैं वो हार चुके होते हैं। तभी विल के आगे एक क्रिस्टल जो आ जाता है और ये क्रिस्टल उसके दोस्त रॉक्स ने फेंका होता है और ये कहता है कि इस एनिमे का नाम है वॉर्ड एंड स्वॉर्ड। तभी हम यहाँ पे पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की और बीच में एक बच्चा होता है, जिस पे लड़की कहती कि ये सही है, ये जो आगे चल के दुनिया को बचाने वाला है और दुनिया को बचाने के लिए जादू और जो तलवार है उसको जो साथ में आना ही होगा। नेक्स्ट सीन में जो विल होता है ये यहाँ शिन को बोलता है कि मुझे जादू और तलवार को साथ में मिलाना होगा। फिर जो सीन होता है वो सीधा हमला करता है विल के ऊपर। विल जो है उसके हमले को अपने तलवार के अंदर सोख लेता है। ये देख के सभी जो बंदे होते हैं वो शौक में आ जाते हैं और जो मोस्टर होता है वो सीधा यहाँ पे जो हमला करता है, लेकिन विल उसके हमलों से बच जाता है और यहाँ पे सीधा मोस्टर के ऊपर हमला करता है और फाइनली ये लोग मोस्टर को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पे जो मोस्टर होता है वो पूरी तरह से जल जाता है। जो मोस्टर होता है वो यहाँ पे टीना के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन जो टीना होती है वो जो होती है उसके हमलों से बच जाती है। और जिसके बाद जो सीन होता है वो एकदम से आसमान में से कूद के आता है और यहाँ पे जो फायर मैजिक होता है उसका जो इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इतने तगड़े फायर मैजिक को देख के सारे बंदे शौक में आ जाते हैं। यहीं पे जो एरिस होती है ये कह रही होती है कि ये तो इतना एडवांस मैजिक है, लेकिन फिर भी इस मोस्टर को कुछ भी नहीं हुआ, आखिरकार अब क्या होगा। यहीं पे जो सीन होता है वो कह रहा होता है कि सही में इस मोस्टर को हराने के लिए इतना जो मैजिक है वो काफी नहीं है, हमें कुछ और करना होगा। तभी हम विल को देखते हैं जिसके आगे क्रिस्टल गिर जाता है और विल यह उस क्रिस्टल को यहाँ पे जो समझ जाता है। यहीं पे जो रॉक्स होता है वो कहता है कि तुम एनिमेशन का नाम याद करो, एनिमेशन का नाम है वॉर्ड एंड स्वॉर्ड, तुम्हें वॉर्ड एंड स्वॉर्ड को एक साथ जो है लेके आना होगा। तभी हम एक जगह एल्फी को देखते हैं जो यहाँ पे घायल पड़ी होती है। फिर हमें यहाँ पे दो बंदे दिखाए जाते हैं, जिसमें से जो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि आखिरकार ये बच्चा किसी काम का है कि नहीं है, जिसपे लेडी बोलती कि असल में ये बच्चा जो वॉर्ड एंड जो स्वॉर्ड है उनको जो है साथ में लेके आएगा और जो पूरी दुनिया है उसको जो है बचाएगा, मुझे पूरा यकीन है। नेक्स्ट सीन में विल कहते हैं कि मुझे वॉर्ड एंड स्वॉर्ड को एक साथ लाना होगा और इस शिन को बोलते है कि तुम अपने फायर मैजिक को मेरे ऊपर फेंक दो। यहाँ पे सीन समझ जाता है। फिर सीन सीधा यहाँ पे फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है। जो यहाँ पे विल होता है वो फायर मैजिक को अपनी तलवार के अंदर डाल लेता है। अब ये देखते ही सभी बंदे बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तभी जो मोस्टर होता है वो विल के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो विल होता है वो जो होता है उसके हमलों से बच जाता है और यहाँ पे उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है और सीधा जो विल होता है वो जो होता है मोस्टर के ऊपर हमला कर देता है और मोस्टर के जो हमले होते हैं उनको काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है और एक ही बार में उसके गले को काट देता है। अब ये देखने के बाद सभी बंदे बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाते हैं। तभी हम देखते कि कुछ मोस्टर का जो झुंड होता है वो फिर से यहाँ पे आ जाता है। तभी यहाँ पे जो एल्फ होता है ये कहता है कि ये तो डेथ गार्डियन है और इनसे आखिरकार हम लोग लड़ाई कैसे करेंगे। अभी जो एरिस होती है वो कह रही होती है कि हमारे अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ जो है नहीं बची है, आखिरकार हम लोग इन मोस्टर से फाइटिंग कैसे करेंगे। तभी एक मोस्टर यहाँ पे जो सीन होता है उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। यहीं पे जो प्रोफेसर होते हैं वो जो होते हैं इन सभी को देख रहे होते हैं और जल्दी से इनके पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम देखते कि एकदम से
बहुत सारे मैजिकल स्पेल यहाँ पे जो है कास्ट हो जाते हैं और यहीं पे कुछ बंदे आ जाते हैं और एक साथ ही मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हैं और सभी जो मॉन्स्टर होता है उनको जो है खत्म कर देते हैं। और इन सभी का नाम होता है अडोल मास्टर। यहाँ पे अडोल मास्टर बोलते कि बच्चों तुम लोगों ने काफी अच्छा किया इन सारे मॉन्स्टर को हरा के। तभी यहाँ पे विल के टीचर भी आ जाते हैं और ये सारे इनके सामने जो है सर झुकाते हैं। यहीं पे विल भी जो होता है इन सभी को देख के चौंक जाता है। तभी एक बंदा फिन जो यहाँ पे विल के पास आ जाता है और ये बोलता है कि तुमसे मिलके काफी खुशी हुई। फिर हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी बच्चों को जो मर चुके थे उनको डंजन से बाहर ले जाके यहाँ पे कबर में ले जाया जा रहा होता है। उनके माता पिता यहाँ पे इनको देखने के लिए आए होते हैं और वो बेचारे बहुत दुखी होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन और जो बाकी बंदे होते हैं उनकी जो मलहम पट्टी हो रही होती है और साथ में जो यहाँ पे टीना होती है वो एरिस को एप्पल खिला रही होती है। एरिस बोलती कि मुझे और एप्पल खाना है। इसी तरह एरिस बहुत सारे जो एप्पल होता है उनको जो है खा लेती है। तभी एरिस बोलती कि आखिरकार तुम कितने सारे एप्पल खाने वाली हो, तुमने यहाँ पे विल के लिए एक भी जो एप्पल है वो नहीं छोड़ा है। अब ये सुन के एरिस थोड़ा शर्मा जाती है और ये बोलती है कि मुझे माफ कर देना। असल में मैंने डंजन के अंदर बहुत सारे मैजिकल स्पेल का जो है इस्तेमाल कर लिया था जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी जो एनर्जी है वो खर्च हो गई थी और मैंने काफी समय से डंजन के अंदर कुछ खाया भी नहीं था जिसके कारण मुझे काफी भूख लगी थी। यहीं पे जो एल्फ होता है ये बोलता है कि अगर वो बंदे बैटल के अंदर नहीं आते तो हम लोग बचते ही नहीं। जिस पे एरिस बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वैसे हमें दोबारा से अपने टॉपिक पे आना चाहिए। विल, अगर तुम यहाँ पे डंजन के अंदर नहीं होते और तुमने यहाँ पे बहादुरी नहीं दिखाई होती तो हम लोग जिंदा नहीं बचते। जिससे विल बोलते कि ऐसी बात नहीं है, मैंने कुछ खास नहीं किया, तुम सभी ने यहाँ पे जो है काफी अच्छा किया था। तभी जून बोलते कि हाँ विल ने यहाँ पे कुछ खास नहीं किया। ये सुन के टीना को गुस्सा आ जाता है और सीधा जून के मुंह में जो एप्पल है वो डाल देती है। यहाँ पे जून कहता है कि जल्दी करो, एप्पल को बाहर निकालो। टीना कहते कि नहीं, एप्पल को जो है तुम खा लो। जून कहता है कि मैं तो मर जाऊंगा। तभी जो शिन होता है ये बोलता है कि सबसे जरूरी बात यहाँ पे तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारी जो तलवार है उसने मेरी जो मैजिकल पावर है उसको जो है कहे सोख लिया। जिसपे टीना बोलती कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा कमाल का था, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। विल बोलते कि सही बताऊं तो मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो एकदम सही हो गया। लेकिन जो बच्चा मेरे पास आया था वो सही में काफी कमाल का था। वो जो था उनके ग्रुप में था जिसका नाम फिन था। आखिरकार इतना छोटा बच्चा उस ग्रुप में क्या कर रहा है? जिसपे ये लोग बोलते कि हो सकता है कि वो बच्चा भी काफी स्ट्रॉन्ग हो। यहीं पे एरिस कहती कि मैंने इस ग्रुप के बारे में जो मास्टर हैं उनकी किताबें पढ़ रखा था। मास्टर ने लिखा था कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये जो है जर्नल्स का ग्रुप है और ये हमेशा डंजन के अंदर जो है घूमते रहते हैं और ये काम ये लोग जनरेशन से कर रहे हैं क्योंकि जो इनकी क्वीन थी उन्होंने यहाँ पे जो मैजिक वेंड्रिया है उनको जो है वादा किया था कि वो लोग यहाँ पे जो डंजन है उसको जो है क्लियर करेंगे। इसलिए ये लोग डंजन को जो है क्लियर करते हैं और साथ में जो बंदे डंजन के अंदर फंसे होते हैं उनको बचाते हैं और जो खतरनाक चीजें होती हैं उनको भी खत्म करते हैं। फिर हम दूसरी तरफ फिन को देखते हैं जो टीचर से मिलने के लिए आया होता है। ये बोलता है कि टीचर आपसे मिलने काफी टाइम हो गया। ये बोलता है कि मैं आपके लिए एक जो तलवार है वो लेके आया हूँ। टीचर बोलती कि ये तो वही तलवार है ना जो यहाँ पे मैजिक को खत्म कर सकती है। जिसपे फिन बोलते कि हाँ ये वही तलवार है और यहाँ पे मेरे जो मास्टर हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस तलवार को ले जाऊँ और आपको जो है सौंप दूँ। यहाँ पे टीचर कहती कि तुमने ये काफी अच्छा काम किया, हम जो इसे खत्म कर देते हैं। फिर टीचर अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करती हैं और यहाँ पे जो तलवार है उसे जो है पानी में डाल देती हैं। फिर यहाँ फिन बोलता है कि वैसे टीचर ये काफी गलत बात है कि आपने मुझे किसी ऐसे बच्चे के बारे में नहीं बताया था जो यहाँ पे सिर्फ तलवार का जो इस्तेमाल कर सकता है। टीचर बोलते कि हाँ वो जो है विल है और वो मेरा स्टूडेंट है और वो मैजिक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो जो एक मैजिक वेंड्रिया बनना चाहता है। ये सुन के फिन कहते कि सही में ये तो कमाल हो जाएगा अगर बिना पावर वाला बंदा यहाँ पे जो मैजिक वेंड्रिया है वो बन जाए। वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि यहाँ पे कोई तलवारबाज जो है मैजिक वेंड्रिया बन जाए, लेकिन ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा उस लड़के का मैजिक वेंड्रिया बनने का। नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो यहाँ पे स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी सिन बोलते कि तुम्हें मुझसे जो है लड़ाई करनी होगी विल। यहीं पे टीना बोलती कि आखिरकार तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहे हो सिन, यहाँ पे तुम अभी तक ठीक नहीं हुए। शिन बोलते कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे इससे लड़ाई करनी है। जिससे विल बोलते कि तुम पूरे ठीक हो जाओ फिर हम लोग लड़ाई कर लेंगे। यहाँ पे ये बोलते कि नहीं मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। फिर जो विल होता है वो कहता है ठीक है। जिसके बाद ये दोनों लड़ाई करने के लिए यहाँ पे जो स्टार्ट हो जाते हैं। यहीं पे जो शिन होता है वो विल के ऊपर हमला करता है, लेकिन जो विल होता है वो शिन के हमलों से बच के भाग रहा होता है। यहीं पे जो टीचर होते हैं वो जो होते हैं इसको देख लेते हैं और ये देख के चौंक जाते हैं। फिर टीचर इन दोनों को डांट लगाते हैं और भगा देते हैं। फिर हम देखते कि यहाँ पे 2 महीने बीत जाते हैं। टीचर बोलते कि उस हमले को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग उसे भूल नहीं पाओगे। लेकिन ये भी सच है कि तुम्हें आगे की जो पढ़ाई है वो भी करनी है। तुम्हारा जो ग्रेजुएशन है वो होने वाला है, इसलिए तुम्हारा
फर्स्ट टर्म जो एग्जाम है वो होगा, क्योंकि तुम सभी 6th ईयर में पहुंच चुके हो और टीचर इन सभी को जो क्वेश्चन पेपर है वो दे देते हैं। यहीं पे जो विल होता है क्वेश्चन पेपर को देख के चौंक जाता है। अब दोस्तों इसी के साथ ये सीजन खत्म होता है। अब नेक्स्ट सीजन कब तक आएगा ये मुझे नहीं पता। मिलता हूँ आपको किसी और सीजन में। जब तक के लिए बाय बाय।